राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। दिस इज़ मोनाली कृष्ण। और अभी हम श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्याय 2 देख रहे हैं, गीता का सार। उसका पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है। उसमें हमने मैक्सिमम पोर्शन को कवर किया हुआ है। आज वाले सेकेंड पार्ट में हम अध्याय 2 का जो रेस्ट ऑफ द कंटेंट है उसको हम कवर करेंगे। आखिरी श्लोक में हमने देखा था पार्ट 1 में अध्याय 2 के कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि योग कैसे करना है। मतलब हम जो भी काम करते हैं ना, हम उसको इस योग पद्धति से कर सकते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण का योग से क्या तात्पर्य है कि आपको विचलित नहीं होना है, ना ही ओवर थिंकिंग करनी है कि फ्यूचर में क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, वैसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो क्या, वो हो गया तो क्या। मतलब ये जो तो क्या वाली हमारी इमेजिनेशंस रहती है ना, ओवर थिंकिंग इन शॉर्ट, या एंजाइटी में रहना, या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, कुछ भी सोच के, या कुछ भी सोच के अलग ख्याली पुलाव पकाते रहना, इन सब चीज़ों से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बाहर आ जाओ। अब जय और पराजय की आसक्ति को एकदम त्यागने के लिए कह रहे हैं। आप देखिए श्लोक नंबर 48 है यहाँ पर, 48। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। लोग ना इसकी कई बार गलत मीनिंग निकाल लेते हैं कि भगवान जी ऐसा बोल रहे हैं ना कि तुम कोई टारगेट सेट मत करो, और अगर कर लिया है तो भूल जाओ कि वो होगा कि नहीं होगा वाला, तुम बस कर्म करो और भूल जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे श्री कृष्ण का तात्पर्य ये है कि आप आसक्ति को त्याग दो। आसक्ति का मतलब क्या, कि हम ना कई बार अपने इंटेंशन सेट कर लेते हैं फ्यूचर के लिए कि अगर हमने इतना काम किया है तो हमको तो ये रिज़ल्ट चाहिए ही, या हमने इतनी मेहनत की है तो हमको तो ये चाहिए ही। ये ना बहुत छोटी सोच है, पता। अगर मैं प्रैक्टिकली कहूँ तो ये अपने लक्ष्यों के प्रति इससे रिलेट मत कीजिएगा कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो बोले कि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो भी ओके है। इट्स नॉट लाइक दैट। वो जो फ्यूचर है ना, वो है ही। आप अभी से कुछ सोचें या ना सोचें, यहाँ पे कान्हा जी आपको पॉजिटिव रह के फ़िलहाल वर्तमान में, या जब तक वो परीक्षा की घड़ी नहीं आ जाती तब तक आपको अपना कर्तव्य कर्म निष्ठा से और प्रैक्टिकली बहुत पॉजिटिविटी से करने के लिए कह रहे हैं। मैंने यहाँ पे एजुकेशन का एक एग्जांपल लिया है और इसको मैं बहुत और बेहतर क्लियर तरीके से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, ताकि आप अपने जीवन का हर कार्य उतनी ही अच्छे से, उतनी ही शांति से कर पाएँ। आप विचार कीजिएगा कि कोई एक ऐसा बच्चा है जो कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम देना चाहता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। उसके पास 2 साल का समय है सपोज़। अब अगर वो उस 2 साल के पीरियड में रोज़ पढ़ने जब बैठे तब यही सोचे कि जब मैं बन जाऊँगा तो मैं ऐसा करूँगा, मेरा ऐसा इंटरव्यू चलेगा, मैं यहाँ पे ऐसी पोस्टिंग मिलेगी मुझे, मैं ऐसे कपड़े पहनूँगा, ऐसी गाड़ी में घूमूँगा, तो उसके 2 साल कब ये सब सोचते-सोचते निकल जाएँगे ना, उसको पता भी नहीं चलेगा। दूसरी चीज़, हो सकता है ना कि कोई एक ऐसा बच्चा हो जो बाहर वाले लोगों की बातों में आ जाए और पूरे 2 साल यही सोचे, जो लोगों ने उसके कानों में भर दिया है कि अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो प्लान बी सेट करके रखो। ये पेपर तो इतना टफ होता है, सबका नहीं निकलता, इसमें पासिंग मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कट ऑफ बहुत ज़्यादा होता है। अब ऐसे में होता क्या है ना कि आपको वो जो 2 साल का टाइम था ना, वो एकदम फिक्स था, और अगर आप इसमें फ़ोकस करके पढ़ते ना, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो पद्धति श्री कृष्ण ने बताई है ना, ये एकदम परफेक्ट है। तो अगर आप इसको फॉलो करके पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली सिलेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि अब यहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। हमको तो पता भी नहीं चलता है कि जब हम किसी ख़याली पुलाव को जब पकाना शुरू करते हैं तो उसकी सीटी आने में कितना टाइम लगता है और कितना समय बीत जाता है, घंटे 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। सिमिलरली अगर हम किसी चीज़ से अपना दिल लगा बैठते हैं और वो चीज़ें नहीं होती हैं, तो भी उस डिप्रेशन से फिर बाहर आने में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। कब महीने, साल निकल जाते हैं तो पता नहीं चलता है। तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि अब उस ख़याली दुनिया से बाहर निकलना है हमको। जय होगी, पराजय होगी, यानी कि हम सक्सेसफुल होंगे या फेलियर मिलेगा, ये कुछ मत सोचो। अभी फ़िलहाल आपका जो काम है, वो है इस एग्ज़ाम्पल के तहत कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपना कर्तव्य कर्म करना है, और समभाव से करने को ही हम क्या कहते हैं, योग कहते हैं। यानी कि आप अभी वो सोच ही नहीं रहे हो कि बाद में क्या होगा, इसी को कहते हैं समभाव में रहना। पास्ट में क्या हुआ, आप पास्ट को पास्ट में छोड़ के आ गए, उससे जो लर्निंग्स मिली हैं, आप जो शिक्षा मिली है उसको अपने साथ रखे हुए हैं। आप पास्ट का विचार नहीं कर रहे हैं कि भूतकाल में क्या हुआ, भविष्य में क्या क्या होगा, उसकी भी आप ख्याली पुलाव नहीं पका रहे हैं। ना आप नेगेटिव जोन में जाके सोच रहे हैं, ना आप पॉजिटिव जोन में जाके सोच रहे हैं। अभी आप केवल प्रेजेंट मोमेंट में हैं, और आज के समय में आपका जो लक्ष्य है, आज के दिन के लिए, एक किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए, अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करने के लिए, अभी आपका फोकस केवल आज के टारगेट को अच्छे से एकम्प्लिश करने में है। इसी ये जो समता है, इसी को योग कहते हैं।
और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि केवल अर्जुन को श्री कृष्ण सिखा रहे हैं तो वो केवल उसके लिए युद्ध में काम का था। ये हम सबके लिए काम का होता है कि एग्ज़ाम्पल अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ते समय उसका फोकस केवल पढ़ाई पे हो। अगर हम अपनी कोई ड्यूटी पूरी कर रहे हैं ना तो उस समय पे हम अपनी वो ड्यूटी बहुत अच्छे से पूरी करें, ताकि हमको भी संतोष रहे कि हाँ हमने काम बहुत अपना अच्छे से किया है। और ऑब्वियसली इनपुट इक्वल टू आउटपुट, आपका जैसा इनपुट होता है वैसा आपका आउटपुट होता है। तो जब आप बहुत फोकस करके अपना काम करते हैं ना तो आपका जो रिज़ल्ट भी होता है ना वो बिल्कुल फोकस्ड ही आता है। जैसे उदाहरण यहाँ पे मैं फिर अर्जुन का लूँगी कि जब बचपन में गुरु द्रोणाचार्य सारे बच्चों का टेस्ट ले रहे थे कि कौन किसका फोकस कितना अच्छा है, तो अर्जुन से जब पूछा गया था कि आपको वहाँ पर पेड़ पे जो बर्ड रखा हुआ है उसके आसपास मतलब वहाँ पे उस सीन में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, तो अर्जुन ने कहा था कि मुझे उस चिड़िया की आंख नज़र आ रही है, यानी कि उसको अपना फोकस सेंटर पॉइंट ही नज़र आ रहा था। बाकी के लोग फालतू के इधर उधर डिस्क्रिप्शंस में लगे थे, लेकिन अर्जुन ने बोला कि मुझे उसकी आंख दिखाई दे रही है जहाँ पे मुझे अपना टारगेट सेट करना है। यही चीज़ उसको अर्जुन को श्री कृष्ण ने पुनः याद दिलाई है कि अभी आपका टारगेट जो है आप केवल उस पर स्टिक रहो और उसको एकम्प्लिश करने पे आप अपना फोकस रखो। यदि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र के कार्य को इसी तरह से करते हैं ना तो फिर आपको सफलता के बारे में दोबारा सोचना भी नहीं पड़ेगा। उसका कारण ही यही है ना, आपको जितना टाइम मिला था आपने उसको 100% क्वालिटी वाइज इम्प्लीमेंट किया है, उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ किया है। और आप इधर उधर भटके नहीं, डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं थे, तो आपने खुद को परेशान भी नहीं किया, आपने फ्यूचर को लेके कोई ओवर थिंकिंग भी नहीं की थी। तो जब टाइम के साथ वो फ्यूचर आएगा तब आप उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस से ऑलरेडी बाहर हैं जिसको लोग डिप्रेशन कहते हैं। अब फिर रिज़ल्ट जो भी आएगा आप संतुष्ट रहेंगे कि भैया मैंने अपना काम किया है ना। और मैं यहाँ पे फिर कहूँगी बच्चे इस चीज़ को इस वे में कभी भी ना लें कि अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पास होंगे या नहीं होंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हमको ये सिखा दिया जाता है कि एक एग्ज़ाम क्रैक कर लेना मतलब सफलता होती है, कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया तो वो इट्स अ फेलियर। ये बहुत गलत चीज़ है। कोई और हमको कैसे बता सकता है कि हम जो काम कर रहे थे उसमें हम सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं, है ना। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि तुम युद्ध करने के लिए युद्ध करो। तो अगर कोई बच्चा अगर प्रिपरेशन भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, तो वो ज्ञान अर्जन के लिए कर रहा होता है ना। एग्ज़ाम देना तो एक प्रोसेस का एक छोटा सा स्टेप होता है उसका। आप अगर देश की सेवा के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका बिगर पिक्चर क्या आ रहा है, आप देश की सेवा के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। परीक्षा में पास होना उस लक्ष्य तक पहुँचने तक का एक माध्यम है, एक रास्ता है ना। और हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम खुद को तैयार कर रहे होते हैं, हम ज्ञान अर्जन कर रहे होते हैं ताकि ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है बाद में हमारे देश के काम आए, हमारे अपने काम आए। लेकिन दुनिया की सुन सुन के हम क्या टारगेट बना लेते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक करना हमारा टारगेट है ना। और फिर जब आप उतनी ही छोटी सी एक सोच लेके चलते हैं ना कि एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ तो हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ, वहाँ से वो आसक्ति आपके ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। लोग आपको कुछ भी बोल के जाते हैं, आप मान जाते हैं। पर प्रैक्टिकली आप सोचिए ना, हर एक स्टूडेंट ये बात जानता है कि यदि उसने सिंसियरली पढ़ाई की है तो वो ज्ञान उसके पास है। और यदि वो ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ रहा था मतलब ज्ञान अर्जन हो चुका है, उसको वो नॉलेज मिल चुका है, तो वो सक्सेसफुल हुआ ना अपने काम में, उसने योग किया है। तो ये कहीं ना आपको एक बिगर पिक्चर के लिए भी सजेस्ट करता है। और मैं बिल्कुल आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके कांटेक्ट में अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ उनको आज का ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो अपनी लाइफ के इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलें कि कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लेना ही उनके लिए सफलता या असफलता है। श्री कृष्ण साक्षात कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। आप अभी से प्रोसेस में रह के ये मत सोचो कि बाद में क्या होगा, वो जब होगा तब होगा। अभी आप फ़िलहाल अपना पूरा फोकस अपने काम पर रखो। आपका अगर फोकस अच्छा रहेगा, आपका इनपुट अच्छा रहेगा, आप खुद को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपका ऑलरेडी क्वालिटी वर्क निकलेगा। बाकी लोगों के लिए 2 साल का समय हो सकता है 365 इंटू 2 हो जाए, यानी कि बस उनके लिए उतने दिन हो। लेकिन जब आप क्वालिटी वाइज फोकस करके खुद को शांत रख के पढ़ेंगे ना, आपके लिए ये 2 साल 4 साल के बराबर होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी का कुछ ना कुछ समय तो डिस्ट्रैक्शन में चला ही जाता है। लेकिन जब आप इस पद्धति से जो श्री कृष्ण बता रहे हैं उससे अगर आप अपनी पढ़ाई करेंगे, आपका पढ़ने का टारगेट भी पूरा होगा, आपको नॉलेज भी प्रॉपर मिलेगा, आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो वो शांत भी रहेगा, एंटरटेन्ड भी रहेगा, उसके ऊपर कोई लोड नहीं रहेगा, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी। और कहीं ना आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। यू विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ हम जो कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छे से हो रहा है। इस चीज़ को स्पेशली
बच्चे अपने जीवन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, जो किसी भी कक्षा में है और किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इवन वो ऑफिसर्स जो अपना वर्क कर रहे हैं, बिकॉज सम टाइम ऐसा होता है ना कि हम किसी काम को करते करते ऊब जाते हैं, फिर हमको लगता है कि हम स्विच कर लें क्या या कहीं और चले जाएं क्या। बट थिंक वंस कि हमको हमारी जो ड्यूटीज़ प्राप्त होती हैं, अगर आपकी अंतरात्मा की कॉलिंग है कि हाँ अब हमको स्विच करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, तो डेफिनेटली यू शुड गो। बट अगर ऐसा है कि यू आर जस्ट गेटिंग बोर्ड बिकॉज आपको वो चीज़ें बार बार रिपीटेशन में आ रही हैं, तब आपको उनमें कोई एंटरटेनमेंट नज़र नहीं आ रहा है, सो यू जस्ट हैव टू थिंक वंस अगेन कि बस आपको समभाव से अपना कर्म करना है। और ये हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बट स्टिल आई एम शेयरिंग इट विद यू। इवन वो लोग जो घर पे भी होते हैं ना, जो अपने ही डेली रूटीन से बोर हो जाते हैं या कभी काम में मन नहीं लगता है, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई करने का काम ही काम होता है या जॉब करना ही काम है। घर संभालना दुनिया का सबसे बड़ा काम है, और उसमें भी हम अगर टेंशन लेके करें कि इतना काम बचा है, ये करना है, आज ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, मत सोचिए ना। 24 घंटे हैं, जितना आपसे हो पा रहा है खुश रह के करें, ताकि उतना काम तो बढ़िया हो और आप भी बढ़िया रहें। अब हो सकता है आप लोग सोचे कि गीता के बीच में ये सब कहाँ से आ गया, बट स्टिल गीता जी केवल ऐसा नहीं कि युद्ध के मैदान में काम आएगी, ये हम सबसे रिलेटेड है। और वो ज्ञान ही क्या जिसको हम अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट ना करें, और गीता जी का ज्ञान तो हमारे ही लिए है ना। तो हम मैंने वो 3 स्फेयर्स कवर किए हैं जिसमें मुझे लगता है कि दुनिया का लगभग हर एक इंसान फिट हो जाता है। एक मेजर कैटेगरी फिट हो जाती है स्टडीज़ को लेकर या जॉब को लेकर या घर संभालने को लेकर। तो कान्हा जी की ये बात लाइफ टाइम याद रखिएगा कि जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति को त्याग के समभाव से एकदम न्यूट्रल होकर अपने को काम करते समय केवल अपने काम पे फोकस करना है। जब जो रिजल्ट आना होगा वो वैसा आएगा। नाउ द नेक्स्ट इज, अगला श्लोक है यहाँ पर, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा गर्हित समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। अब यहाँ पे श्री कृष्ण ने एक और बहुत बड़ी बात समझाई है। श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन को कि हे धनंजय, धनंजय वो यहाँ पर अर्जुन के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं नाम। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। गर्हित कर्म यानी कि ऐसे काम जो हमको नहीं करना चाहिए। अब हाउ वी विल डिसाइड कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। अगर आप भक्ति करते हैं ना, तो आपकी जो सोल होती है ना, वो भगवान जी से कनेक्ट हो जाती है। यू गेट ऑटोमेटिकली अलाइंड विद द हायर वाइब्रेशंस। अब जब आप उस हायर वाइब्रेशन से कनेक्टेड रहते हैं, पॉजिटिविटी से, भगवान जी से, चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करें, क्योंकि सारी शक्तियाँ एक ही हैं, पर ब्रह्म का ही अलग अलग रूप है और मैं तो सबको मानती हूँ। सो जब आप किसी भी एक ईश्वर के रूप की भक्ति करते हैं ना, तो उनके गुण आप में आने लगते हैं और वो अपने अलाइनमेंट में आपको ले आते हैं। तो जब वो आपको अपने अलाइनमेंट में ले आते हैं ना, तो आपको पता होता है कि अभी आप बुद्धि से ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, आप अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं उस समय पर, कि आपको अपनी ही अंतरात्मा से आवाज़ आने लग जाती है कि ये काम सही है, ये काम गलत है, ये काम सही है, ये काम गलत है, ये करो, ये मत करो। तो अगर आप अपनी इनर कॉलिंग सुनते हैं ना, तो वहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है। तो सही और गलत का हम निर्णय कैसे लें, या हम गलत कामों से कैसे दूर रहें, उसका भी सॉल्यूशन यहाँ पर श्री कृष्ण ने बता दिया है कि आप भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। भगवान की शरण भी इसी भाव से हमको ग्रहण करनी चाहिए कि जब हम अब यहाँ तक आप तक आ गए हैं, मतलब सर्वे सर्वा हैं भगवान तो हमारे, तो जब हम उन तक आ गए हैं तो उनसे हम एक्सपेक्टेशंस पहले ये रखें कि अब हमसे गलत काम ना हो, क्योंकि अगर गलत काम होंगे तो उसके हमको पाप कर्म बंधनों को भुगतना पड़ेगा, है ना। तो बेटर टू गेट क्लैरिटी। जैसे कि अगर किसी रूम में अगर लाइट जलती है तो अंधकार पहले दूर होता है, राइट। तो जब हम भगवान जी से कनेक्ट होते हैं तो हमारा ये जो अज्ञान का अंधकार है वो पहले दूर होना चाहिए ना। और अज्ञान का अंधकार क्या है? डिसीजन मेकिंग, कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान जी श्री कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि आप भक्ति कीजिए और भक्ति के द्वारा आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है। आप अपनी इंटरनल सोल की आवाज़ सुने, वहीं से आपके ईश्वर आपसे बात करते हैं। और इस प्रकार से क्या होगा कि जो ऐसे काम हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, आप ऑटोमेटिकली उनसे दूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं।
अब यहाँ पर श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों का ऐसा होता है ना कि चलो ठीक है, अभी जैसे हम मान लेते हैं कि पिछले श्लोक में हमने सुना कि कुछ लोगों का ऐसा, अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि ज़्यादा दूर दूर की मत सोचो, अभी फ़िलहाल काम करते समय काम पे फोकस करो, ठीक है। तो अब सपोज़ मान लिया कि हमने ऐसा, सपोज़ किसी स्टूडेंट ने 2 साल तक किया पढ़ाई की, एंड जब रिज़ल्ट वाले दिन की बात आई ना, तब वो भले ही योग पद्धति से अपना काम करता आ रहा था, बट इट मे बी पॉसिबल ना कि सम टाइम उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि मैंने तो 2 साल पढ़ा था, मुझे तो इसका कुछ रिवॉर्ड चाहिए। तो यहाँ पे इसको श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये कृपणता है। कृपणता मतलब बदले में कुछ चाहिए, है ना। और ये सबसे गलत चीज़ होती है, पता है कि अगर हमने कुछ किया है, किसी के लिए भी क्यों ना किया हो, यदि हम बदले में उससे कुछ अपेक्षा कर रहे हैं ना, तो वो सच में बहुत गलत चीज़ है। ये इट्स लाइक अ बिजनेस। आप सोचिए ना कि हम इस संसार में कैसे आते हैं। वी वी जस्ट गेट बॉर्न विद अ लिटिल बॉडी। हम छोटी सी एक बॉडी के अंदर आते हैं। हमारे पास ना तो कपड़े होते हैं, ना दांत होते हैं, ना हमको कोई भाषा आती है, इवन बाल भी नहीं होते हैं, हमको कुछ समझ में भी नहीं आता है, हमको ये भी नहीं पता होता कि हम आए किन के बीच में हैं, ये लोग कौन हैं, हम खुद कौन हैं। और सारी चीज़ें हमको इस दुनिया से ही मिलती है ना। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम अपने लिए ही खुद के लिए कुछ करते हैं ना, तो हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमको इसका रिटर्न चाहिए। हमने किया खुद के लिए ही है, बट उसमें भी हमको एक्सपेक्टेशन है कि हाँ हाँ, हमको इसका कुछ रिवॉर्ड चाहिए। दुनिया में किसी के लिए कुछ करना तो बहुत बड़ी बात होती है ना। और हमको इस दुनिया में हम चाहे कुछ भी क्यों ना करें, हर चीज़ ना हमको ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त होती है। आप सोचिए ना कि अम, हम ये सोचते हैं कि किसी और के लिए हम कोई कुछ क्यों करें। हमको दुनिया अब तक यही सिखाती आई है कि हमको किसी और के लिए कुछ क्यों करें, हम कोई हमारे लिए क्या करता है। बट प्रैक्टिकली थिंक, हम ये जो कपड़े पहनते हैं ना, ये भी हमारे लिए कोई बहुत मेहनत से बनाता है। इन कपड़ों को बुनने के लिए कोई कहीं से कोई रेशम इकट्ठे करता होगा, कोई रेशम की अपनी एक अलग प्रोसेसिंग होती है, उसमें कितने लोग लगते होंगे। प्रकृति द्वारा हमको वो प्रोवाइड होता है। कोई भी खेती किसानी से रिलेटेड चीज़ें हो, या धागे बुनने की ही बात हो, या कपास की बात हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो चीज़ें हमको मिलती पहले प्रकृति से हैं। फिर कुछ लोग उसको मेहनत करके प्रोसेस करते हैं, फिर वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, एंड देन एक मार्केट चैनल के थ्रू हम तक पहुंचता है। हम तो सिर्फ थोड़े से पैसे दे देते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये हमारा हो गया, बट प्रैक्टिकली आप सोचिए ना कि वो पैसे भी हमारे नहीं थे, वो कुछ करने से या तो हमको मिले थे मेहनत के कारण, या हमको हमारे पेरेंट्स के द्वारा मिलते हैं वो। सो द थिंग इज़ कि हम चीज़ों को जितना लाइटली लेते हैं ना, वो उतनी है नहीं। आप सोचिए ना, प्रकृति को कितनी मेहनत लगती है उन चीज़ों को उगाने में। हम जो खाना खाते हैं, कई बार वेस्ट कर देते हैं। वो एक एक दाना उगने में कितना समय लगता है, महीनों लग जाते हैं फसल को पकने में। कितनी मेहनत लगती है किसान को, और हम थोड़े से पैसे देते हैं उसको और बोलते हैं कि इतने रुपए किलो में तुमने हमको दिया है, तो तुमको पैसे तो दे दिए, तो तुमने क्या एहसान किया। आप उसकी मेहनत देखिए ना। अगर हम खुद किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, तो हमको कैसा लगता है कि कोई अप्रिशिएट करे। केवल पैसे दे देने मात्र ही तो केवल बिजनेस हुआ ना। और अगर वही चीज़ हम अपने खुद के साथ भी करेंगे कि हमने मेहनत की थी तो हमको उसका फल चाहिए, तो हम तो खुद के प्रति ही कृपण हो गए हैं, हम तो खुद के साथ ही बिजनेस कर रहे हैं। और अगर सोचिए यही चीज़ हम भगवान के साथ करते हैं कि हमने इतना समय दिया था, अब हमको रिटर्न में कुछ चाहिए, तो ये तो व्यापार हुआ ना, ये भक्ति थोड़ी हुई है। भक्ति का मतलब तो समर्पण होता है कि हम हमारा अपना ड्यूटी जो है हम उसको पूरा करेंगे। ये पूरी दुनिया आपकी बनाई हुई है, आपकी इच्छा से चलती है। आप जो करेंगे वो हमारे लिए भी बेहतर होगा और हमारे अपनों के लिए भी बेहतर होगा। और ये जो ट्रस्ट होता है ना कि हम आपके गाइडेंस में चलेंगे, हम अच्छे काम करेंगे, चाहे जो हो जाए, हम बुरे मार्ग पर नहीं जाएंगे, ना हम किसी को कष्ट देंगे, ना खुद को हम ज़बरन में कष्ट में डालेंगे। ये भक्ति होती है। और श्री कृष्ण यहाँ पे ये भी आपको सिखा रहे हैं कि जब आप भक्ति में हो ना, तो अपने प्रति भी कृपणता मत रखो कि मैंने अगर 2 साल तक मेहनत की थी, मुझे उससे कुछ वसूल नहीं हुआ, कोई एग्ज़ाम नहीं निकला, तो ऐसा कर ले वैसा कर ले, कोई नेगेटिव स्टेप उठा ले। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको दुनिया ने सिखा दिया है ना कि एग्ज़ाम को पास कर लेना ही मात्र सफलता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में ना कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो सिर्फ इसीलिए होती हैं ताकि हम उनसे कुछ अनुभव लें और फिर आगे बढ़ें। कई ऐसे चीज़ें होती हैं ना जो आपको लगता है कि यार अभी नहीं हुई, मुझे तो यही चाहिए था, बट द फैक्ट इज़ कि अगर ये चीज़ हो जाती ना, तो शायद बहुत कुछ आगे बिगड़ सकता है। और इसीलिए आपके जीवन में जो भी कुछ ऐसा होता है ना जो आपको अब तक लगता रहा है कि ये तो असफलता है, लोगों ने कुछ 4 बातें सुना दी और आपने मान लिया, ये सब चीज़ें डिलीट कर दिया ब्रेन से। नथिंग हैज़ हैपेंड बैड, कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, सब अच्छा ही होता है जीवन में। और इसी चीज़ का स्वीकारण कि अब हमको लेन देन नहीं करना है जबरन में भगवान के साथ या अपने खुद के साथ, या हमने अगर कहीं पे अपना टाइम दिया है
तो उसके लिए हम कैलकुलेशंस लेके बैठ जाएं कि यार ये तो 2 साल बर्बाद हो गए, पेपर नहीं निकला या ऐसा काम नहीं बना हमारा। वहाँ से आपको जो सीखना था, या तो आप उसको सीख जाइए, एक बार एनालिसिस कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए, या अगर कुछ आंसर्स नहीं मिल रहे हैं ना, तो बस आप आगे बढ़ जाइए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए। अब आपको जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए। समय जब आएगा ना तो आपको वो चीज़ें, वो लर्निंग अपने आप मिलती जाएंगी। मैं ये जो 2 श्लोक है ना, इनको बहुत गहराई से इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है ना, इनफैक्ट सभी लोग, हम यही सोचते हैं कि अगर हमने अपना समय कहीं दिया है ना तो हमको उसका आउटपुट चाहिए, है ना। आउटपुट नहीं मिला है मतलब ये फेलियर है। ये बहुत गलत थ्योरी है कि हमने जो चाहा, हमने जहाँ आसक्ति लगाई, अगर वो नहीं हुआ तो हम फेल हो गए हैं। ये बहुत 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 गलत अवधारणा है और ये हमारी नहीं है, इसमें हमारी कोई गलती होती ही नहीं है। हमको लोग ऐसा कह देते हैं आकर तो हम मान लेते हैं। तो एक शिक्षा ये भी है कि कृपण ना बने, चाहे दुनिया आसपास आपके कुछ भी क्यों ना कर रही हो। आपको ये पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। और अगर आप भक्ति करते हैं तो फिर 100% ट्रस्ट रखिए, क्योंकि भक्ति की पहली सीढ़ी ही विश्वास होती है। और जो विश्वास करता है ना चमत्कार उसी के साथ होते हैं। ऐसा क्या है जो भगवान नहीं कर सकते हैं। तो विश्वास रखिए वहाँ पर। और विश्वास का मतलब ये नहीं कि मैं जो चाहता हूँ वो हो जाए। विश्वास का मतलब ये होता है ना कि आपको सब पता है कि मुझे क्या चाहिए, आपको ये भी पता है कि मेरी ज़रूरतें क्या हैं, आपको ये भी पता है कि मेरे सपने क्या हैं, आपको ये भी पता है कि ऐसे कौन से सपने हैं जो मैंने अब तक देखे ही नहीं हैं और आप मुझे वो भविष्य में दिखाने वाले हैं। तो आप वो करें जो मेरे लिए सही हो, मेरे परिवार के लिए सही हो, इस संसार के लिए सही हो। और आप बोलें या ना बोलें, अल्टीमेटली वो वही करेंगे जो आपके लिए अच्छा है। तो फिर क्यों इतना इधर उधर का टेंशन लेना भाई। एकदम चिल करके, मैं हमेशा बोलती हूँ चिलैक्स, चिल प्लस रिलैक्स। बहुत आसान, बहुत शांत, बहुत आनंद के साथ ये जीवन जिया जा सकता है। तो जीवन में ये भी याद रखें कि खुद से ही पैसे वसूल नहीं करने ना, कि हम पैसे वसूल या समय वसूल नहीं करना है कि जीवन में इतना टाइम दिया यार ये बर्बाद हो गया, ये तो वेस्ट हो गया। कुछ वेस्ट नहीं होता है, जो होना था वही हुआ है। आप वहाँ से आगे बढ़िए, जो सीखना था वो सीखिए। इमोशनल अटैचमेंट वापस लेकर आइए अपना। यदि पास्ट की किसी घटना में आपका मन अभी भी अटका हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको छोड़िए वहीं पर। आप वापस आइए, भविष्य का भी अधिक चिंतन ना करें और कृपण ना बने कि यार कुछ किया है तो मुझे उसके बदले में कुछ चाहिए। नहीं तो फिर वहाँ से कर्म बंधन फिर शुरू हो जाता है ना। आपने कुछ दिया, बदले में कुछ चाहिए, तो फिर लो, फिर जो पुराना पाप आपका पूरा हिसाब किताब है फिर तो वो भी खुलेगा। इसलिए कृपण नहीं बनना चाहिए। आप जो कर रहे हो भगवान जी को समर्पित करते चलो, चाहे आपने अपने लिए किया हो, परिवार के लिए किया हो या किसी के लिए भी किया हो। इसमें आप ही का बेनिफिट है, आप ही को टेंशन नहीं होगा। आगे देखते हैं अगले श्लोक में। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कान्हा जी ने बता दिया है ऐसी कौन सी स्किल है जिससे सब कुछ पॉसिबल है एंड आप कर्म बंधन से भी मुक्त रहेंगे। मतलब आप जो चाह रहे हैं ना कि मैं सफल हो जाऊँ, हमको क्या लगता है, हमने कोई टारगेट अगर सेट किया है तो हमको उसको अचीव करना है। नथिंग इज़ रॉन्ग इन दिस कि हाँ हमने जो लक्ष्य बनाए हैं हमको वो प्राप्त करना है। लेकिन उसके लिए आप अगर वहीं जाके चिपक जाएँ, आपका माइंड अगर वहीं रहे जीतेंगे 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 और कुछ करें ही ना, हम डिस्ट्रैक्टेड रहें, तो ये चीज़ तो गलत है ना। जीतने की इच्छा होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, जीतने को अपना लक्ष्य बनाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट उसमें विचार करते करते भटकते रहना इट्स अ डिफरेंट थिंग। श्री कृष्ण इस भटकन के लिए मना करते हैं आपको, है ना। और यहाँ पे श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हर इंसान में एकदम दैवी दैवी गुण ही है, वो हमेशा अच्छा ही काम करेगा। जाने अनजाने हमसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता ही होगा कि जो शायद पाप हो या जो शायद गलत हो, या बाद में हमको रिग्रेट होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। तो करते करते तो आपको पता नहीं चलता है। इसीलिए यहाँ पे श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में संलग्न होता है ना, वो अपने अच्छे और बुरे दोनों तरह के कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। ठीक है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल इसी में है, यही है। योग के लिए प्रयत्न मतलब योग क्या बताया श्री कृष्ण ने यहाँ पे, समभाव से अपना कर्म करो, एकदम समभाव से। जय हो पराजय हो अभी फ़िलहाल उस पर हमको विचार ही नहीं करना है, जो होगा जब का तब देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल हमारा जो काम है हमको वो ही करना है, अपने कर्तव्य कर्म को करना है, इसी पे फोकस बना के रखना है, और यही सारा कार्य कौशल है। मैंने कि श्री कृष्ण ने यहाँ पे एक सीक्रेट लीक कर दिया है कि वो कौन सी स्किल है जिससे कि सब कुछ पॉसिबल है। वो यही है आपका फोकस, कि आप अपने कर्तव्य कर्म पे फोकस रखिए और इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होइए, ना खुद को कीजिए ना किसी और के कहने पर डिस्ट्रैक्ट होइए। यही सारा कार्य कौशल है, इसी को योग कहते हैं।
इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यहाँ देखिए कितनी बड़ी बात श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि हमको अब तक क्या सिखाया है दुनिया ने कि अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान को प्राप्त होना है, या आप अगर चाहते हैं कि हम भगवान के साथ जिए, तो आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत पुण्य अर्जित करने पड़ेंगे, बहुत उपवास करने पड़ेंगे। ये सब चीज़ें ना हैं प्रैक्टिकली, बट आप देखिए ना कि अभी युग कौन सा चल रहा है, कलयुग चल रहा है। ये आप ये जो सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें सुगम उस समय थी जब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग चलता था। उस समय पर परिस्थितियाँ ऐसी होती थी, परिवार ऐसे होते थे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इतनी नॉमिनल होती थी कि हमको उतना समय मिल जाता था, है ना, और हमको उतना कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाता था कि ठीक है, भक्ति भी हमारे जीवन का एक पार्ट होती थी और हम उसको इम्प्लीमेंट करते थे। बट अभी कलयुग में ऐसा है कि शायद ही कोई समय ऐसा आपके पास खाली बचता हो, भले ही आप किसी भी एज ग्रुप से हों, कि हम स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली जाके भक्ति कर पाएँ। या अगर समय मिल भी जाता है ना, तो ये कलयुग है, माया इतनी अधिक प्रबल है, क्योंकि ये स्वयं श्री कृष्ण की शक्ति है कि मन नहीं लगता है फिर ईश्वर में। थोड़े समय भी अगर कोई प्रयास करे, लग जाता है, मतलब उसके ऊपर तो कृपा है ही पहले से ही। बट ये सबके साथ होता है ना कि जब आप शुरू कर रहे हैं या आप कभी कभी जाते हैं भगवान के पास, तो फिर वो बहुत लंबे समय तक आपका मन नहीं लगता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कितना आसान रास्ता आपको बता रहे हैं कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने सिखा दिया श्री कृष्ण ने कि आपको किस तरह के कार्य कौशल से अपना काम करना है, योग करना है, योग के थ्रू, है ना। सफलता असफलता इधर उधर पे जाके आपको विचार नहीं करना है। और जब आप भक्ति कर रहे हैं, आप अपने हर काम को भक्ति माने ना। जैसे सपोज़ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको अलग से जाके पूजा का समय नहीं मिल रहा है, आप यही मानिए ना कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वही भक्ति है। और ये सच है, ऐसा नहीं है कि आप मानेंगे तब ऐसा होगा। प्रैक्टिकली सोचिए ना, जब आप बहुत छोटे थे तब तो आपने नहीं सोचा था कि आप अभी इस वक्त ये सब पढ़ेंगे, या आप इस जॉब को करेंगे, या आप अभी फ़िलहाल ये काम करेंगे। ये समय के साथ आपका कर्तव्य कर्म था तो आपके पास आया है, और आपका कर्तव्य कर्म है इसलिए आप ये कर रहे हैं। अब इसका जो भी आउटकम होगा वो भगवान जी डिसाइड करेंगे ना। जैसे कोई डॉक्टर होता है, वो जब अपनी मेडिकल की पढ़ाई करते हैं तो उस समय तो ये नहीं सोचते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब कोई पेशेंट आएगा, मैं उसका ऑपरेशन ऐसा करूँगा। उनका ध्यान कहाँ रहता है कि भैया हमको अभी फ़िलहाल पढ़ने पे फोकस करना है, ताकि जब अगर ऐसा कोई समय आएगा तो हम अपना काम करेंगे। और वो अपनी ड्यूटी करते हैं, उनकी ड्यूटी के कारण ही कहीं ना कहीं हम सबको अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिलता है। ये भी सेवा ही है। और हर एक जीव में जब भगवान है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे द्वारा जाने अनजाने भी जो भी कोई सेवा होती है ना, वो भगवान की ही सेवा होती है। और इसीलिए ये भी भक्ति है। इसलिए कोई भी संसार में ये ना सोचे कि मैं भक्त नहीं हूँ, आप भी भक्त हैं। लेकिन ऐसा है कि हमको प्रैक्टिकली चीज़ें कहीं से पता नहीं चल पाई, तो हमको लगता था कि हम तो भक्त हैं ही नहीं। तो जो इंसान अपने काम को जितना डेडिकेटेडली करता है ना, वो उतना बड़ा भक्त है भगवान का। और भक्तों में ऐसा हालांकि बड़ा छोटा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को हम अगर आंकना चाहें तो आप जितनी शिद्दत से अपने काम करते हैं ना, आप उतने बड़े भक्त हैं भगवान के। तो यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण बता रहे हैं कि पहले भी इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा है, आप जो भी कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, अपने भगवान के लिए कर रहे हैं, तो आपने वो कर्म और उसका फल भी अपने भगवान को ही अर्पित किया हुआ है। आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, जय हो पराजय हो जो हो बाद में देखेंगे वो तो जब भगवान देख रहे हैं कि आपने ये सब कुछ उन्हीं के लिए किया है, तो फिर आपके जीवन में कष्ट कैसे आएगा, है ना। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। अब आप कर्म बंधन से मुक्त हैं, आप तो निष्काम कर्म कर रहे हैं ना, योग है ये आपका। तो योग जब आपने किया है तो उसका फल तो आपको मिलेगा, और वो अच्छा ही फल होता है। तो आपके जो कर्म बंधन होते हैं ना, वो कर्म करते करते ही छूटते जाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि दुनिया में ना हम ये जो अटैचमेंट्स रख लेते हैं ना, घटनाओं से या लोगों से या जीवों से, वस्तुओं से, यही सब चीज़ें दुख लेकर आती हैं। आप सोचिए ना, सुख और दुख क्या है, पहले भी श्री कृष्ण बता चुके हैं कि ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। इंद्रिय बोध मतलब हमारे सेंसेस हैं, ये हमारी फीलिंग्स हैं। हमने किसी
चीज़ से या किसी घटना से या किसी व्यक्ति वस्तु से एक अपना मन लगा लिया कि हाँ ये ऐसा होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं होगा तो मुझे बुरा लगेगा। अब जैसे समय के साथ वो घटनाएं घटती जाती हैं, अगर हमारे मन के अनुसार हो जाता है तो हमको वो सुख लगने लगता है, अगर हमारी सोच से विपरीत हो जाता है तो हमें वो दुख लगने लगता है। वास्तव में तो ये केवल एकदम प्लेन घटनाएं हैं ना, केवल चीज़ें चल रही हैं आसपास, वो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है उससे। आप सोच रहे हैं, आपने अटैचमेंट लगाया, इसलिए आपको फ़र्क पड़ रहा है। तो ये जो अटैचमेंट है ना, यही मोह है, इसी को मोह कहते हैं। और यहाँ श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, यानी कि जब तुमको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो हो रहा है दैट्स इट, हमको कृपण भी नहीं बनना है कि हमने इतनी मेहनत की तो हमको क्यों नहीं मिला, या ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, कोई एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हैं हम, है ना। हमारी बुद्धि जब मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। यहाँ पे वो साफ साफ आपको समझा रहे हैं कि भाई हमारा ये जो जन्म है वो होता ही इसीलिए है कि हम अपने कर्म बंधनों से पहले तो छूट जाएं। दूसरा, हमारी आत्मा का जो एक मेन गंतव्य है कि हम जहाँ से आए हैं हम वहाँ वापस चले जाएं, वो तो यहाँ पूरा हो रहा है ना। आपको यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में इधर उधर आपने मन नहीं लगाया, आपको दुख भी नहीं हुआ, आप बहुत शांति से जी रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं, है ना। और जाने अनजाने ही सही, लेकिन आपका आत्मा का जो आध्यात्मिक मार्ग था ना, आपने वो भी पार कर लिया है। तो अब अगर आप इस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं ना, तो कल को आपको आके कोई भी बहला फुसला के चले जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई डराने धमकाने की कोशिश करे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे श्री कृष्ण इसीलिए कह रहे हैं कि अब आप कहीं से भी मोह से बंधे हुए नहीं हैं। आपको पता है कि आप कौन हैं, आपको अपने काम कैसे करने हैं, आपको अब कर्म के बंधनों से बिल्कुल नहीं जुड़े हैं। अब आप नॉर्मली निष्काम भाव से आप कर्म कर रहे हैं, तो पाप और पुण्य का ऐसा कुछ लेखा जोखा भी तैयार नहीं हो रहा है। अब आप बहुत न्यूट्रली लाइफ जी रहे हैं, है ना। कोई प्रारब्ध अब बन भी नहीं रहा है, ना आगे बनेगा भी नहीं, क्योंकि आप निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं और आपने अपने कर्म को ही अपनी भक्ति मान लिया है। आप अगर अलग से कुछ अच्छा कर पाएँ तो बिल्कुल करें, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और यही आपका अगर काम, आपका कर्तव्य कर्म आप अपनी भक्ति मान रहे हैं, तो आप तो अपनी भक्ति में सिद्ध हो गए हैं ना। अब जब आप अपनी भक्ति में सिद्ध हैं तो फिर आप बहुत आसानी से मोहरूपी इस सघन वन को पार कर जाते हैं। और फिर दुनिया में कोई कुछ भी बोले, पहले का सुना सुनाया कुछ भी हो, बाद में कोई आके कुछ भी आलतू फालतू सुना जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एकदम अन्यमनस्क हो जाएंगे, यानी कि अब आपका मन इधर उधर कभी भागेगा ही नहीं किसी भी चीज़ में। बहुत लाइट मोड के साथ, बिना अटैचमेंट के साथ आप काम करेंगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि हमारे सारे वेदों में हमको प्रोसेस बहुत अच्छे से बताया गया है कि आपको अगर कोई चीज़ करनी है तो क्यों करनी है, कैसे करनी है, इससे क्या होगा। लेकिन जब आप सारे वेदों का सार देखेंगे ना, तो अंत में एट द एंड यही आता है कि हम खुद को जान लें, हमको किसने बनाया हम ये जान लें, हम कौन हैं हम ये जान लें। क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी है इस वर्ल्ड में, वो तो उस नाम से है जो हमको दूसरों ने दी है। जैसे सपोज़ मेरा नाम मोनाली है ना, तो ये मेरी वास्तविक पहचान तो नहीं है। जब मैंने ये शरीर नहीं पाया था उसके पहले तो मैं मोनाली नहीं थी, मुझे मेरी फैमिली ने नाम दिया तो मैं मोनाली हो गई, है ना। वैसे ही हम क्या करते हैं, हम अपनी इतनी ही आइडेंटिटी के साथ जीते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि हम समय के साथ शरीर छोड़ के चले जाते हैं। तब भी हमको पूरी दुनिया मोनाली मोनाली या हमारा जो भी नाम है उसी नाम से जानती रहती है। लेकिन क्या हमने खुद को जाना कि इस नाम के अलावा हम कौन थे, हम कहाँ से आए थे, हमको किसने बनाया, हम किसके रिलेटिव हैं, प्रैक्टिकली हमको कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, ये मेन सवाल हैं। और इन सारे सवालों के जवाब ना आपको वेदों में मिल जाते हैं। आंतरिक तात्पर्य यही है हमारा इन सारे वेदों को पढ़ने का, कि हम अपने आप को जान पाएँ कि हम कौन हैं, हमको किसने बनाया है, कौन ये सब कंट्रोल कर रहा है, क्यों हो रहा है ये सब। और ये सब चीज़ें तो साक्षात श्री कृष्ण हमको श्रीमद् भगवद गीता में बता रहे हैं। इनको वेदों का सार कहा जाता है श्रीमद् भगवद गीता जी को। इतने सारे चारों वेदों को पढ़ने का आज के समय में ना तो किसी के पास शायद सामर्थ्य हो इतना, ना इतना समय हो, ना वो क्लिष्ट भाषा सबको समझ में आए। और बहुत आसानी से यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अब आपको उस अलंकारमयी भाषा के चक्कर में नहीं पड़ना है, जहाँ पहले भी श्री कृष्ण बता चुके हैं ना कि अच्छे जन्म को लेकर या कोई सिद्धि या शक्ति प्राप्त करने को लेकर या स्वर्ग प्राप्ति से लेकर। अब आपका मन इन सारी चीज़ों से विचलित नहीं होगा, क्योंकि आपको और ऊपर का ज्ञान मिल गया है। पर ब्रह्म के बारे में सीधे सीधे आपको ज्ञान मिल गया है कि हु इज़ द होल्डर, हु इज़ द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। तो श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो
और वो आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। जब जब आपका मन खुद से ही ये सवाल करने लगे ना कि वास्तव में इस नाम के अलावा जो हमको दूसरों ने दिया है, उसके अलावा मैं कौन हूँ, तो जब आप ये सवाल खुद से करने लगते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये सवाल आपकी अंतरात्मा अपने ईश्वर से भी करती है, और समय आने पर ईश्वर आपको बता देते हैं कि आप कौन हैं। इसी को कहते हैं अपनी दिव्य चेतना को प्राप्त होना, कि आप जो एक दैवी अंश हैं ईश्वर का, श्री कृष्ण का, वो आपको वापस से स्मरण में आ जाए। इसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा एफर्ट, मेहनत नहीं लगानी पड़ती। हर चीज़ का अपना एक डिवाइन टाइम होता है, और समय आने पे वो खुद ही बता देते हैं कि आप कौन हो। क्योंकि आगे आप देखेंगे श्री कृष्ण स्वयं गीता में कह रहे हैं कि स्मृति विस्मृति सब मुझसे आती है, यानी कि आपको अगर कुछ याद आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं दिला रहा हूँ। आप अगर कुछ भूल गए हैं तो वो आप इसलिए भूलें क्योंकि मैंने आपको भुला दिया है। आगे बहुत डिटेल में आपको समझाएंगे श्री कृष्ण कि अर्जुन आगे चल के उनसे पूछेंगे, जब श्री कृष्ण कहेंगे कि ये जो गीता का ज्ञान है आपसे पहले भी मैं सूर्यदेव विवस्वान को दे चुका हूँ, तो फिर अर्जुन कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे सूर्यदेव तो आपसे बड़े हैं, आप तो अभी अभी आए हैं धरती पे, तो मैं कैसे मान लूँ कि आप उनको पढ़ा चुके हैं, आप उनको ये ज्ञान दे चुके हैं। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा तुमको लगता है कि मैं यहाँ पहली बार आया हूँ या मैंने जन्म लेके आया हूँ। मैं पुरातन हूँ, परब्रह्म हूँ, शाश्वत हूँ, और हमारे पहले भी अनेकों जन्म हो चुके हैं, और सूर्य से भी पुरातन हूँ मैं। और ये जो ज्ञान है गीता का, ये मैंने सूर्यदेव विवस्वान, इक्ष्वाकु, मनु, इन सबको दिया था, लेकिन कालक्रम में वो गुरु परंपरा नष्ट हो गई, और इसीलिए ये सारा कुछ फिर से रिक्रिएट किया गया ताकि गीता का ज्ञान मैं फिर से आपको दे पाऊँ। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि हर किसी को ये याद नहीं रहता है ना कि हम कितने जन्म ले चुके हैं। पिछले भी श्लोकों में श्री कृष्ण ने कहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम ना रहे हों या तुम ना रहे हो, ना ये राजा ना रहे हो, हम सब पहले भी थे। लेकिन कितने लोगों को याद रहता है कि वो पिछले जन्म में कौन थे, या उससे पिछले जन्म में वो कौन थे। 84 लाख योनियाँ होती हैं, तो सबकी सब याद रखना तो पॉसिबल ही नहीं है ना, और अगर है तो वो साक्षात श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। तो वो सब कुछ यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं श्री कृष्ण कि अगर आपको ये सत्य पता है कि आप केवल ये शरीर मात्र नहीं है, आपकी आइडेंटिटी केवल आपके नाम मात्र तक सीमित नहीं है, आपके काम मात्र तक सीमित नहीं है, आपकी अचीवमेंट्स मात्र तक सीमित नहीं है, तो फिर जब आप अपने ही आप को जानने की समाधि में स्थिर हो जाते हैं ना, समाधि का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि जब आप खुद से यही प्रश्न करते हैं या भगवान से प्रश्न करते हैं कि मैं कौन हूँ, तो फिर अब आपको वो दिव्य चेतना प्राप्त हो जाती है। और इसके लिए भी अगेन मैं कहूँगी कोई ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट कोई भी ना लगाए। तो जब उनकी इच्छा होगी, आप शरणागति अगर ले रहे हैं श्री कृष्ण की, तो वो उनकी जवाबदारी है, याद तो उन्हीं को दिलाना है। जब तक वो नहीं चाहेंगे कभी किसी को कुछ याद नहीं आएगा, चाहे बैठ के कितनी भी तपस्या कर लो। और श्री कृष्ण स्वयं कहते भी हैं कि आप आगे देखिएगा कि परब्रह्म को पाने के लिए ऐसी कोई तपस्या बनी ही नहीं है कि कोई ऐसा तप कर ले और परब्रह्म को पा ले। आगे देखते हैं अपन। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस प्रकार बैठता और चलता है। अब यहाँ पे अर्जुन ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जिस तरह से श्री कृष्ण ने बताया ना कि आप अपनी दिव्य चेतना में स्थिर हो जाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो अर्जुन ये जानना चाहता है कि फिर हमको पता कैसे चलेगा कि हम अपनी दिव्य चेतना में स्थिर हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपनी ही अध्यात्म की चेतना में लीन रहता हो, ऐसे व्यक्ति के कुछ हमको आप लक्षण बता दें। उसके लिए ये यहाँ पर स्थित प्रज्ञ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जानना चाह रहे हैं कि वो जो व्यक्ति जो अपनी दिव्य चेतना में लीन रहते हैं या जो अपने आप को जान जाते हैं कि वो कौन है शरीर के अलावा, उनकी आत्मा की अपनी पहचान क्या है, उनका श्री कृष्ण से क्या रिश्ता है, वो लोग कैसे होते हैं, वो उनकी भाषा क्या होती है, वो कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं। तो आगे श्री भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। बहुत सिंपली श्री कृष्ण ने बता दिया कि वो व्यक्ति जो अपनी अंतरात्मा में ही संतुष्ट है, जीवन में जो चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है, वो हर एक स्थिति में नॉर्मल है, ना वो दुखी है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो बिल्कुल आनंद के स्टेज में है, शांति में है। और अब वो अपनी इंद्रियों के पीछे पीछे नहीं भाग रहा है, मतलब उसकी इंद्रियां इधर उधर नहीं भाग रही हैं कि मैं ये खा लूँ, मैं ये खरीद लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ। बिल्कुल वो मैं वहाँ से ख़त्म हो जाता है।
है ना। और वो अपनी आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है, यानी कि अब उसको पता चल जाता है कि वास्तव में वो कौन है। तो जब आपको ये पता चल गया है कि आप कौन हैं, तो फिर आगे का सब कुछ क्लियर हो ही जाता है कि भैया जब हम यहाँ तक पहुँच गए ना, अगर हमने जन्म लिया है तो किसी कारण से लिया है, और वो कारण श्री कृष्ण को पता है, हमसे क्या काम करवाने वो भी उनको पता है, हमारे लिए क्या अच्छा है वो भी वही कर रहे हैं। तो टेंशन की क्या बात है, नॉर्मली रहो, खुश रहो, अपनी अंतरात्मा में वो व्यक्ति संतुष्ट रहता है। और यही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, यानी कि अब उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि उसका मन ना कहीं जाके ऐसे खुद से नहीं चिपकता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये पसंद आ रहा है, मुझे तो ये चाहिए, ऐसा उसके साथ कभी नहीं होता है। मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और जब वह इस तरह से विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इसी परिस्थिति को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, यानी कि अपनी स्थिति का वास्तविक ज्ञान हो जाना और उसमें वो स्टेबल रहे, इसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञ होना। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। अब श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ तो उन्होंने बता दिया कि जो हर सिचुएशन में एकदम बढ़िया न्यूट्रल फेज पे रहता है, नॉर्मल रहता है, बिल्कुल विचलित नहीं होता है, वो कौन है, स्थित प्रज्ञ है। अब श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मुनि किसको कहते हैं। तो जो त्रय तापों के होने पर भी विचलित नहीं होता, यानी कि भले ही उसकी लाइफ में कितना भी बड़ा कुछ एक्सट्रीम क्यों ना हो जाए, वो तब भी विचलित नहीं होता है ना। चाहे सुख आए तो भी वो सुख में एकदम ओवर एक्साइटेड होके, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कभी वो अपना आपा खो दिया और फिर से वापस से एकदम मटेरियलिज्म में फंस गया कि हाँ अच्छा लॉटरी लगी, चलो अब जाके शॉपिंग कर लेते हैं वाला। उसके जीवन में चाहे कितना भी कुछ अच्छा क्यों ना हो जाए, कितना भी कुछ बुरा क्यों ना हो जाए, वो हमेशा उस न्यूट्रल शांति और आनंद की स्टेज पे बना रहता है। उसको अब किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं होती, यानी कि दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अब उसको पीछे खींचेगी। जो हो गया उसको फ़र्क नहीं पड़ता, जो होना है वो होगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। उसको किसी चीज़ का भय नहीं है, क्योंकि वो जानता है करने वाले हमारे श्री कृष्ण हैं। तो उसको इस चीज़ का भी भय नहीं है कि होगा क्या, होगा वही जो श्री कृष्ण करेंगे, और वो जब कर रहे हैं तो वो हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा प्रेम हमसे पूरे संसार में कोई नहीं कर सकता, फिर किस चीज़ का भय है, जो होगा वो होगा, और जो भी होगा उससे रक्षा करने का काम भी इन्हीं का है। आप शरणागत हैं उनके, तो भय नाम की तो कोई चीज़ रही नहीं जाती। क्रोध से भी वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। क्रोध का मतलब क्रोध क्यों होता है, मोह से उत्पन्न होता है। आप आगे पढ़ेंगे, श्री कृष्ण बताएंगे कि अगर हम किसी चीज़ से अपना दिल लगा बैठते हैं ना, मन लगा बैठते हैं, और वो चीज़ अगर आके कोई छेड़ दे या उसको कोई उठा के लेके चला जाए या वो वैसा हो ना, तो फिर उसमें ना और अटैचमेंट हमारा बढ़ता जाता है, स्ट्रांग होता जाता है। फिर जब वो चीज़ हमसे दूर जा रही होती ना, तो हम फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, फिर वहाँ से गुस्सा पैदा होता है। तो भैया अब आपका कोई वहाँ पे आसक्ति ही नहीं रही है, आपका मोह ही नहीं रहा है, तो फिर क्रोध कहाँ से आएगा। तो क्रोध भी नहीं रह जाता है। और जो व्यक्ति इस तरह से अपने मन को स्थिर करके रहता है ना, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं हम मुनि। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। क्योंकि वो ये जानता है ना कि भाई अब संसार में जो चल रहा है सब माया ही तो है, ये सब सच थोड़ी है। संसार में जो सच है वो ईश्वर है, श्री कृष्ण, वो सच है। ये सब तो टेम्पररी अरेंजमेंट है। जैसे आप नोटिस कीजिएगा, मूवीज़ में क्या होता है, हीरो होता है, एक्ट्रेस होते हैं, आपके एक्ट्रेसेस होती हैं, विलन होते हैं, है ना। मूवीज़ में फाइटिंग सीन्स होते हैं, लव, इमोशंस, डेथ सब होती हैं वहाँ पर। लेकिन जो लोग इमोशनल होते हैं वो मूवीज़ देख के भी रो देते हैं कि अरे यार बेचारा मर गया, बेचारी मर गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब जो इंटेलिजेंट होते हैं, प्रैक्टिकली जो समझते हैं कि यार ये सब नाटक चल रहा है, भले ही मूवी में हमको दिखाया जा रहा है कि ये सब चीज़ें रियल हैं, बट हीरो सच में तो नहीं मर गया, हीरोइन सच में तो नहीं मर गई, विलन तो, अब विलन मरता है तो लोग खुश हो जाते हैं, भाई वो भी तो सच में नहीं मरा है ना। यही हमारी आत्मा है, सच हमारी आत्मा है। हमने पहले पढ़ा है श्रीमद् भगवद गीता में कि सत्य क्या है, हमारी आत्मा है, वो रियल है। ये सब जो बाकी चल रहा है इट्स लाइक अ मूवी। अब मूवी में कुछ भी हो रहा है, बुरा भला, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। माना ये चीज़ें रियल हैं, प्रैक्टिकल हैं, ये झूठ नहीं है, ये सब रियल है, बट इससे पेन लेने का कोई कारण नहीं है, इससे अटैचमेंट लगाने का कोई कारण नहीं है, इसमें से अगर कुछ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा सुखी होने का भी कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं, समय के साथ ही है हर चीज़। आप नोटिस कीजिए ना, आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता को आप इमेजिन कीजिए और याद कीजिए कि उस चीज़ को लेकर आप कितने दिन खुश हुए थे।
थोड़ा ही समय ना, लेकिन सोचिए वो दुख जो आपको अब तक जीवन में बड़ा लगता हो, वो आज भी अगर याद आता है तो पीड़ा देता है। इतना अटैचमेंट दुख से क्यों, जबकि हम तो उससे दूर भागते हैं। सुख तो पता नहीं कितने आए, याद भी नहीं है अपने को, और दुख इतने इतने से भी आते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। ये सब समय है, और हम जिस चीज़ से जितनी ज़्यादा आसक्ति लगाते हैं ना, उतनी ज़्यादा हमको तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। सुख भी पीछे छूटेगा, दुख भी पीछे छूटेगा, आप पकड़ कर रखते हैं ना उसको, तब तक ही तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पर न्यूट्रल होने के लिए कह रहे हैं श्री कृष्ण कि इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, न कि एकदम ज़्यादा तिल का ताड़ राई का पहाड़ नहीं बना लेता है उस चीज़ को, और ना ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है। भाई ठीक है ना, जो हो गया हो गया, अब उसके चक्कर में ऐसा तो नहीं है कि हम उस घटना से एकदम चिढ़ने लग जाएं। जो हो रहा है होने दो, आप खुद को विचलित मत करो। यहाँ पे क्रक्स यही है कि भैया दुनिया में चाहे जो चल रहा है वास्तव में आपको नहीं फ़र्क पड़ता। आप अगर अपनी अंतरात्मा में स्थित होकर सोचेंगे ना, तो आप जैसे हैं आप शाश्वत वैसे ही हैं। आप पहले भी वैसे ही थे, शरीर में जब आप हैं तब भी आप वैसे ही हैं, शरीर छूटेगा तब भी आप वैसे ही रहेंगे, शाश्वत, अविकारी, नित्य, हमेशा आप ऐसे ही रहेंगे। तो क्या फ़र्क पड़ रहा है आसपास कुछ भी हो जाए तो। आप अपना मन लगा रहे हैं वहाँ पे, बुद्धि को ज़्यादा दौड़ा रहे हैं, तब आपको तकलीफ़ हो रही है। आप अपनी इंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं, आपकी बॉडी क्या डिमांड दे रही, तब आपको तकलीफ़ हो रही है। आप अगर अपने आप को अंतरात्मा में स्थित कर लेना, तो आप देखेंगे कि सच में फ़र्क नहीं पड़ रहा है भाई। एंड दिस इज़ द रियलिटी। इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण ज्ञान में स्थित होना, पूर्ण ज्ञान में स्थिर होना। आप वहाँ पे स्टेबल रहिए, वहाँ से विचलित नहीं होना है हमको। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वो पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर हो जाता है। मन बहुत बदमाश है ना। जैसे हमारी फैमिली में छोटे बच्चे रहते हैं, तो आप उनको एक जगह बैठाइए, वो फिर थोड़ी देर तो बैठेंगे वहाँ कि हाँ मम्मी देख रही, पापा देख रहे हैं, घर के कोई बड़े देख रहे हैं, फिर जैसे ही आपका ध्यान हटेगा ना, वो उठ के इधर उधर कहीं निकल जाते हैं। ऐसे ही हमारा मन भी होता है। आप उसको एक चीज़ से पकड़ के लाएंगे, वो दूसरी चीज़ में लग जाएगा, वहाँ से पकड़ के लाएंगे, वो तीसरी चीज़ में लग जाएगा। तो जैसे कछुआ होता है ना, अपनी पूरी बॉडी के अंगों को अपने खोल के अंदर कर लेता है, वैसे यहाँ पर श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर हो जाता है। अब उसकी सारी डिज़ायर्स, सारी इंद्रियों से जो भी डिज़ायर्स होती है ना अपनी, उसने उन डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं किया है, उसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया है। इसको आप ऐसे समझिए कि सपोज़ किसी को मीठा खाना बहुत पसंद है ना, तो उसने मीठा खाना नहीं छोड़ा है। इस चीज़ को समझिएगा कि उसने ना मीठा खाने की इच्छा का त्याग कर दिया है, मीठे का त्याग नहीं किया है। इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाना चाहूँगी कि अगर आप केवल ऐसा सोचें ना कि आज से मैं मिठाई खाना बंद कर दूँगा तो मेरा ये मीठे खाने की हैबिट छूट जाएगी, तो ये रिवर्स प्रोसेस होता है कि अब आपने अपने मन को मना कर दिया, बाहर नहीं जाना है, वो जानबूझ के जाएगा। पहले दुख नहीं होता था, मीठा नहीं खाते थे, अब नहीं खाएंगे तो और दुख होगा, क्योंकि हमने उसको मना कर दिया, तेरे को नहीं मिलेगी ये चीज़। आप उस चीज़ की आसक्ति को ख़त्म कीजिए। आप खुद को समझाइए ना कि भाई ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। हर चीज़ की अति बुरी होती है। अगर किसी को डायबिटीज़ हो तो मीठा उसके लिए बुरा है ना। आप खुद को क्या सिखा रहे हैं कि मीठा नहीं खाना है, उसको आपने ये तो नहीं समझाया कि क्यों नहीं खाना है। अब आप उसको ये समझाइए कि आपको ये क्यों नहीं खाना है। जब आप ये करते हैं ना अपने साथ में, जब आप खुद को समझाते हैं तो आप समझते हैं। आप अपनी इंद्रियों को वापस ले आइए, क्योंकि इंद्रियों का काम है इनफाइनाइट लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना। जीवन भर भी आप मीठा खाएंगे ना, और अगर आपको पसंद है तो कभी भी तृप्ति नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे खा खा के इंद्रिय तृप्ति करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। आप खुद को समझाइए भैया उतने खाने की ज़रूरत ही नहीं है, और उसको प्रैक्टिस में लेके आइए, तो आप देखेंगे एक दिन वो मीठा खाने की आदत खुद ही छूट जाएगी। तो जैसे कछुआ अपनी अंगों को अंदर संकुचित कर लेता है ना, वैसे ही हमको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। बाहरी चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है कि मेरे सामने मिठाई मत लाओ, मुझे मिठाई नहीं खानी, मुझे मिठाई पसंद नहीं है, मुझे डायबिटीज़ है, ये चीज़ें खुद को मत बोलिए। अगर ऐसा कुछ है तो आप खुद को ये समझाइए कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, इसलिए मैं नहीं करूँगा। दृढ़ संकल्पित रहिए। पिछले अध्यायों में श्री कृष्ण ने समझाया है कि आप अगर दृढ़ संकल्प लेते हैं ना, तो आप अपने प्रयोजन में बिल्कुल निष्ठा से अपना काम करते हैं। अगर आपने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि मीठा नहीं खाना है, तो चाहे कोई आपकी फेवरेट डिश ही क्यों ना रख दे, आप नहीं खाएंगे, क्योंकि आपकी अपनी इंद्रियां आपके कंट्रोल में हैं। आपने निश्चय किया है इस चीज़ का। निश्चय नहीं है तो कोई नहीं भी देगा तो भी चोरी करके खाते हैं लोग। तो हमको खुद को समझना है, अपनी इंद्रियों को वश में करना है, बाहर की चीज़ों को नहीं करना है। फिर
आगे यहाँ पर हमको समझा रहे हैं श्री कृष्ण कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर श्री कृष्ण समझा रहे हैं। हम इसको डायबिटीज़ के एग्जाम्पल से ही लेते हैं कि कभी अगर हमको डॉक्टर मना कर देते हैं ना मीठा नहीं खाना है, तो हम पूरी दुनिया को बोल देते हैं कि हम मीठा नहीं खाते, हम मीठा नहीं खाते, हम मीठा नहीं खाते, हम मिठाई नहीं खाते हैं। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अब इसको डायबिटीज़ से ही लेते हैं हम, यहाँ से हमने एग्जाम्पल लिया है तो, कि अगर कोई देहधारी जीव है, यानी कि कोई भी क्यों ना हो, मनुष्य हो, जीव जंतु हो, कोई भी हो, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है, ये जो ज्ञान है, जो कि केवल मनुष्य ही ग्रहण कर सकता है, तो यहाँ पे हम अपने ह्यूमन फॉर्म का एग्जाम्पल लेते हैं। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। क्योंकि हमारी ये जो इंद्रियां होती है ना, इतनी प्रबल होती है कि अगर आपने संकल्प ले लिया है ना कि आप ये काम नहीं करेंगे, तो फिर आपका टेस्ट भी होता है, कब तक नहीं करोगे, है ना। तो वही है कि भले ही आप ये सोच लें कि आप मीठा नहीं खाएंगे, लेकिन केवल सोच लेने मात्र से क्या आपकी वो इच्छा खत्म हो गई कि अब आपको मीठा नहीं खाना है? क्या अंदर से वो इच्छा नहीं आ रही कि एक बार खा लेते हैं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं, इसका टेस्ट ऐसा है? इच्छा बनी रहती है ना। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अब यहाँ हमने मीठे का एग्जाम्पल लिया था, है ना, लेकिन वास्तव में यहाँ पे उत्तम रस क्या है? आप अपनी अंतरात्मा को जान जाते हैं कि आप यहाँ ये सब करने नहीं आए हैं इस धरती पर कि जो पसंद आ रहा है वो कर लिया, जो चाहिए उसके पीछे भाग पड़े, नहीं मिला तो रोने बैठ गए, मिल गया तो बहुत बल्ले बल्ले कर रहे हैं। यू आर नॉट दिस। आप बहुत सिंसियर हैं। आप अगर अपनी अंतरात्मा को पहचानने की कोशिश करें ना, तो हर एक व्यक्ति की अंतरात्मा पहले से ज्ञानी है। वो आत्मज्ञान ही प्रकाशित होता है जब हम भगवत ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब आपको उत्तम रस क्या है? आपकी अपनी अंतरात्मा भगवान का दैवी अंश है। आप जान गए हैं कि सारा आनंद तो उसी में है। खुद को जान लिया और क्या बचा जानने के लिए? अब जो कर रहे हैं हम अपने भगवान के लिए कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं हम उनकी। अपने अगर हम लाइफ के कोई काम भी कर रहे हैं तो वो भी भगवान की सेवा ही है, भक्ति ही है, और यही तो उत्तम रस है। ये मिल गया ना तो आपका मन इधर उधर नहीं भागेगा। हमारी इंद्रियां इधर उधर भागती इसलिए ना क्योंकि हमको पता नहीं रहता है खुद को कि हमको चाहिए क्या। अब नहीं पता है तो भाई जो दिख रहा है चलो उसके पीछे जाके देखते हैं, क्या पता इसको लेने से, इसको हासिल कर लेने से सेटिस्फैक्शन मिल जाए। इसीलिए यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो अब आपका मन जहाँ जहाँ भी भाग रहा था ना, हमने यहाँ पे तो मिठाई का एग्जाम्पल लिया था, इसके अलावा भी हज़ारों ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके पीछे हमारा मन भागता रहता है। तो जब आपको भगवत भक्ति का ये जो रस होता है अगर वो आने लगता है ना, अगर आपको अपनी अंतरात्मा में आनंद आने लगता है, तो फिर बाहर की चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं और भक्ति में स्थिर हो जाते हैं। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयास करता है। क्योंकि देखिए हमारी इंद्रियां ऐसे ही भागती नहीं हैं, कुछ अट्रैक्ट करता है इसलिए भागती हैं, है ना। और वो अट्रैक्ट क्या करता है? वो माया है, और ये श्री कृष्ण की ही शक्ति है। तो हम कैसे सोच लें भाई कि हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और भगवान की माया शक्ति को हम हरा सकते हैं? यहाँ पर श्री कृष्ण वही समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। जो समझदार लोग होते हैं ना, उनके भी मन को हर लेती हैं। जो सोचता है ना मीठा नहीं खाएंगे, हमारा तो संकल्प है, चलो थोड़ा सा खा लेते हैं, हर लिया ना। यहाँ पे श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि हमारी जो इंद्रियां इतनी प्रबल और इतनी वेगवान होती हैं ना कि आप सोचेंगे भी नहीं तब तक आप करके आ चुके होंगे। यानी कि अगर आपने संकल्प लिया मिठाई नहीं खाएंगे, अब आप सोच रहे हैं खाएं कि नहीं खाएं, कि नहीं खाएं, कि नहीं खाएं, और कोई सामने ला के प्लेट रख दिया ना, एक तो ले लो, खा लो, और आप मुँह खोल के अंदर। बहुत वेगवान होती हैं हमारी इंद्रियां। श्री कृष्ण यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि चाहे कोई कितना भी विवेकी पुरुष क्यों ना हो, कितना भी आप अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न क्यों ना करें, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि वो विवेकी पुरुष के भी मन को हर लेती हैं जो उनको वश में करने का प्रयत्न करता है। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। अब श्री कृष्ण ने यहाँ पर यह भी क्लियर कर दिया है कि भाई जीवन भर अगर आपको सुखी रहना है ना, फालतू की टेंशन नहीं चाहिए ना लाइफ में, तो आप अपनी इंद्रियों को स्थिर कैसे करेंगे? माया हरती है हमारी इंद्रियों को। मायापति से आप कनेक्ट हो जाइए। मायापति तो हमारे साक्षात श्री कृष्ण हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए, आप अपना सेल्फ कंट्रोल मत छोड़िए, है ना, इंद्रिय संयमन करता है। आप अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखिए, इंद्रिय संयमन कीजिए, अपना पूरा कंट्रोल अपनी इंद्रियों पर बना कर रखिए कि आपका अपनी इंद्रियों पर शासन चलेगा। आपकी इंद्रियां आपको इधर उधर भगाती दौड़ाती थकाती नहीं रहेंगी। आप शासन कीजिए उसके ऊपर, ये आपकी इंद्रियां हैं, है ना। अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है,
वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। अब आपने अपना इंद्रिय संयमन कर लिया है, अब मन कहाँ लगाएं? श्री कृष्ण में लगाइए। जो व्यक्ति अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, यानी कि अपनी आत्मा को परमात्मा में स्थिर कर देता है, यानी कि इट्स अ एटर्नल कनेक्टेड बॉन्ड, अब ये नहीं टूटेगा। नाउ वी आर फुली कनेक्टेड। तो जब आप श्री कृष्ण से खुद को ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं ना, नाउ वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड। अब हमको कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि इसीलिए तो हमारा जन्म हुआ था कि हमको अपने ईश्वर को प्राप्त करना है, हमको उनसे वापस से कनेक्ट होना है। अब आप हो गए हैं, अब आपको कोई अलग नहीं कर सकता है। अब आपका मन कहीं नहीं भागेगा, आपकी आत्मा स्थिर हो गई है। आत्मा का ही हमारे शरीर पर शासन चलता है। और अगर आप अपनी अंतरात्मा की नहीं सुन पा रहे हैं ना, तो आप भक्ति कीजिए। जब आप भक्ति करेंगे ना, तो आपको अकेले अकेले एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। आप श्री कृष्ण से कनेक्ट हो जाइए, अपने आप सारा कंट्रोल श्री कृष्ण के हाथों में आ जाता है। पहले से ही उन्हीं के हाथ में, लेकिन वो हमको मौके देते हैं, ट्राई इट। बट उतना क्यों हमको एफर्ट लगाना है भाई? आप श्री कृष्ण से कनेक्ट हो जाइए, और जब आपकी चेतना, आपकी आत्मा, आपके सेंसेस, हर को जब आप श्री कृष्ण में स्थिर कर देते हैं ना, तो इसी अवस्था को श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? स्थिर बुद्धि कह रहे हैं। क्योंकि आपको ना रियलिटी से अगर कुछ डिस्ट्रैक्ट कर सकता है ना, तो वो आप खुद ही हैं। कैसे? आपकी बुद्धि जबरन जबरन की शंकाएं आपके मन में भर देती है। लोग आके कुछ भी बोलेंगे, आप अगर कंफ्यूज हो गए तो गए, है ना। आपकी इंद्रियां, दुनिया क्या कर रही है, अगर आप उनको देख के उनको फोटोकॉपी करने लग जाएंगे तो भी आप गए। इसीलिए श्री कृष्ण देखिएगा आगे बताएंगे गीता जी में कि आपके मन से बेहतर आपकी बुद्धि है, और बुद्धि से बेहतर आपकी आत्मा है। तो हमेशा इसीलिए मैं कहती हूँ अपनी अंतरात्मा की सुनिए, वहीं से श्री कृष्ण आपसे बात करते हैं। अगर आपकी अंतरात्मा कह रही है ना कि ये गलत है गलत है गलत है, तो मान लो कि वो गलत है, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। और अगर आपकी अंतरात्मा कह रही है कि भले ही पूरी दुनिया बोले कि गलत है, और आपकी अंतरात्मा कह रही है कि सही है, तो डटे रहिए, क्योंकि वो सही है। वो श्री कृष्ण की नज़रों में सही है तो वो सही है। और जब आप इस तरह से श्री कृष्ण से कनेक्टेड रहते हैं ना, जब आप अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं और आप अपनी अंतरात्मा को श्री कृष्ण से कनेक्ट कर देते हैं, तो फिर भटकन तो होगी ही नहीं। आपको जहाँ जुड़ना था आप जुड़ गए। हमको ये सिखाया जाता है कि भगवान जी एकदम लास्ट में मिलेंगे और एक बार दर्शन देंगे एंड गेम ओवर। ऐसा थोड़ी होता है भाई। ईश्वर प्राप्ति मतलब हो गए आप उनकी, और इसीलिए जन्म होता है हम सबका। आपने मान लिया, उनने मान लिया, दैट्स इट। अलग से कोई जब तप ताप तपस्या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सोच समझ के ये चीज़ बोल रही हूँ। किसी इंसान में इतना इस कलयुग में तो बिल्कुल बल नहीं है कि आप ऐसे समय में खुद को कंट्रोल करें, ऐसी दुनिया में खुद को कंट्रोल करें, इंद्रिय संयमन करें और सब चीज़ें करें, और फिर आप सोचें कि हाँ मैं परब्रह्म को प्राप्त कर लूँगा तपस्या करके। कर भी सकते हैं, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट क्यों उतना दूर जाना भाई, जब श्री कृष्ण इतनी सरलता से आपको सब चीज़ें समझा रहे हैं। तो मन को कंट्रोल कीजिए, अपनी बुद्धि को कंट्रोल कीजिए, फालतू की बातें मत सोचिए। जिस तरीके से वो योग करना बता रहे हैं, वैसे आप अपने कर्तव्य कर्म कीजिए, भक्ति कीजिए। आप जो अच्छे सत्कर्म कर रहे हैं, जो सही मार्ग पर चल रहे हैं, ईश्वर को अपना साक्षी बनाकर, उनके साथ में जुड़कर, स्वयं को उनमें पाकर आप जो काम कर रहे हैं, यही भक्ति है। और इस तरीके से जब आप अपना जीवन जीते हैं, तो आप स्थिर बुद्धि हो जाते हैं। अब आपकी मन कहीं नहीं भागेगा, आपकी बुद्धि कहीं नहीं भागेगी, चाहे दुनिया में कोई और अब आके कुछ भी क्यों ना कह ले आपको। और ये होती है आपकी स्थिर बुद्धि की अवस्था। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। ये अभी जो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे ना, ये वही चीज़ है। यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि आपका मन अगर खाली है ना, तो वो कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही। कहावत है ना, खाली मन शैतान का घर। शैतान का मतलब थोड़ी सा भूत भूत का घर। इसका मतलब ये है कि वो खाली नहीं बैठेगा, बदमाशी करेगा। वो कहीं ये बात सोचेगा, कभी वो बात सोचेगा, अपनी पूरी पास्ट की मेमोरी देखेगा। अच्छा उस दिन इनसे ये बात हुई थी, इनसे लड़ाई हुई थी, इनसे इतने पैसे लेने, इनको इतने पैसे देने हैं, है ना। या तो कामों में लग जाएगा, या तो कोई दुख वाली घटना को खोल के बैठ जाएगा। खाली बैठे हैं, चलो देखते हैं पास्ट में क्या हुआ था। खाली बैठे हैं, चलो देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। मन ऐसे ही भागता है, और सबका मन ऐसे ही भागता है। तो कान्हा जी ने आपको क्या सिखाया है कि अपने मन को आप मुझ में स्थिर कर दो, मेरा चिंतन करो, फिर इधर उधर नहीं भागेगा वो। जहाँ एक बार आप किसी का मन अगर श्री कृष्ण में लगना शुरू हो जाता है ना, वो खुद इतने बढ़िया प्यार से उसको पकड़ लेते हैं ना, कि मन की इच्छा नहीं होती कि वो कहीं जाके और भागे। उसको जो चाहिए होता है वो श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। वो परम प्रेम, परम आनंद श्री कृष्ण से ही मिलता है। अब जो चाहिए था वो उसको मिल रहा है, तो वो क्यों भागेगा। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर आप इंद्रिय विषयों का चिंतन करेंगे ना, कि मटेरियल वर्ल्ड का ही केवल चिंतन करते रहेंगे, तो फिर धीरे धीरे से आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। मतलब आप जिस चीज़ से बचना चाह रहे थे, वो चीज़ें फिर से होना शुरू हो जाएंगी। और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। काम मतलब
काम का अर्थ केवल वो शारीरिक भोग नहीं होता है। यहाँ पे काम का मतलब ये होता है ना कि एकदम दृढ़ इच्छा कि ये तो होना ही चाहिए। आप अपना मन वहाँ से एकदम बांध लेते हैं, है ना। और अगर आपका मन वहाँ बंध गया है और अब ऐसा नहीं हो रहा है तो फ्रस्ट्रेशन होता है, उससे फिर गुस्सा आता है। और फिर जब ऐसा होता है ना तो हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। भ्रम से जो ज्ञान हमने अर्जित किया होता है वो एकदम भ्रष्ट हो जाता है। तो फिर अब नॉलेज ही नहीं है, अब आप खुद को कैसे कंट्रोल करेंगे। बुद्धि तो इसीलिए मिली थी ना कि हम खुद को समझा लें। अब हमने तो गुस्सा करके खुद को दिमाग गर्म कर लिया है, वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो फिर से हम वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ से हमने इतनी मेहनत करके वापस आए थे। इसीलिए श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मन को इधर उधर मत भागने दो, भक्ति में लगाओ, मुझ में लगाओ, ताकि आपको किसी भी चीज़ से कोई आसक्ति उत्पन्न ना हो। आप अगर आसक्ति से दूर रहना सीख गए ना किसी भी चीज़ से, अगर आप अपने मन को बांधना, अगर आप छोड़ना सीख जाते हैं, बांधते नहीं हैं अपने मन को, या बंधे हुए मन को खोल के वापस ले आते हैं, दैट्स इट। फिर आप उसको लगाइए श्री कृष्ण में। अब आपको कोई काम उत्पन्न नहीं होगा, किसी तरह का कोई क्रोध उत्पन्न नहीं होगा, और लाइफ आपकी नॉर्मल अच्छी चलेगी। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम होता है। और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। जो मैं अभी बोल रही थी, कान्हा जी क्योंकि मुझे पढ़ा चुके हैं तो आगे आगे का भी कान्हा जी खुद ही बताते जाते हैं, मैं माध्यम ही हूँ उनका। तो देखिए श्लोक में श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, मैं दोनों श्लोकों को साथ में पढ़ रही हूँ अभी हिंदी में। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। उन्होंने कितने अच्छे से ये प्रोसेस को समझाया है कि काम से तो पहले क्रोध उत्पन्न हो रहा है ना, और क्रोध से आपको फिर से पूर्ण मोह उत्पन्न हो रहा है। पहले अगर आपने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऐसा रखा भी था ना कि नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन अब आप गुस्सा कर रहे हैं ना तो आपका मन फिर जाके वहीं अटक जाएगा। फिर पूर्ण मोह उत्पन्न होता है कि ये तो होना ही चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ। वो जो आप मन को दबा दबा कर रखते हैं ना, वो फ्रस्ट्रेशन फूटता है फिर। और जब किसी को क्रोध आता है तो फिर तो बुद्धि काम करती ही नहीं है, आपकी स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, यानी कि आपने जो चीज़ें पहले सीखी थी अब आप उनको भूल रहे हैं। आपको सिखाया गया था कि क्रोध नहीं करना चाहिए, ये आप ही के लिए हानिकारक है, लेकिन क्रोध करते समय याद आता है क्या कि क्रोध नहीं करना है। वो पहले याद आता है या बाद में याद आता है। अब जब क्रोध कर रहे थे आप तो स्मरण शक्ति का विभ्रम होता है, यानी कि आपने जो पढ़ा था, जो सीखा था, वो काम नहीं आता है उस समय पे, वो आप उसको याद ही नहीं कर पाते हैं। आपकी स्मरण शक्ति जब भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, यानी कि डिसीजन मेकिंग अब आपकी सही नहीं होती है। अब आप कुछ भी करते हैं, जो करना चाहिए उसको छोड़ के बाकी सब करते हैं। और जब बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। आपको सब सिखाया गया था कि आपको आपका काम कैसे करना है, निष्काम भाव से योग करना है, समभाव में स्थिर रहना है, लेकिन अब आप ये सब तो भूल गए, गुस्सा कर रहे हैं, भूल गए सब, फिर से गिर जाएंगे वापस से भवकूप में। क्योंकि गुस्से में कुछ ना कुछ ऐसा आपसे काम हो जाएगा जो आपको नहीं करना चाहिए था, या तो आप खुद को कष्ट देंगे या किसी और को कष्ट देंगे। इसीलिए अपनी आसक्ति को कंट्रोल कीजिए, चीज़ों में मत लगाइए, अपने मन को लगाइए श्री कृष्ण में। आगे कह रहे हैं यहाँ पर, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे एक लाइन में उन्होंने सीक्रेट बता दिया है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ बढ़िया वेल सेटल्ड चले, भगवान जी की आपको पूर्ण कृपा चाहिए, तो वो कैसे मिलेगी। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त। आप किसी से आसक्ति बांध कर मत रखिए कि ये ऐसा होगा तभी मैं खुश रहूँगा, जब तक ये है तब तक ही मैं खुश हूँ। अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के तालों में फिट मत कीजिए, अपने पास रखिए। आपका वो ताला अपनी अंतरात्मा है ना। तो किसी से राग मत लगाइए कि ये होगा या ऐसा होगा तभी मैं खुश हूँ। भैया वो हो तो भी मैं खुश हूँ, ना हो तो भी मैं खुश हूँ, है ना। और द्वेष भी मत रखिए। द्वेष मतलब ये इंसान जब तक दूर रहेगा ना तब तक मैं खुश हूँ, ये मेरे सामने आएगा तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं इसको ऐसा कर दूंगा, मैं इसको ऐसा कर दूंगी। इन चीज़ों से भी बाहर निकलिए, दोनों में एकदम इक्वल हो जाइए। भैया तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, चाहे तुम हमसे लड़ाई झगड़ा किए हो, कुछ भी किए हो, तुम भी प्रसन्न रहो, हम भी प्रसन्न रहें। और हम जिनको पसंद करते हैं, जिनसे हमें प्रेम है, जो हमारे अपने, हम सो कॉल्ड जिनको हम अपने कहते हैं, ब्लड रिलेशन या रिलेटिव्स को, संसार में सब अपने ही होते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, फिर भी हम जिनको चाहते हैं ना कि जब ये खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, ऐसी आसक्ति से, ऐसे राग से भी दूर रहिए। चाहे कोई कैसे भी रहे, आप विचलित नहीं होंगे।
चाहे आपसे कोई कैसा भी व्यवहार करे, अच्छा करे या बुरा करे, आप विचलित नहीं होंगे। आप ना तो राग में रहें, ना तो द्वेष में रहें, समभाव में रहें और अपनी इंद्रियों का संयमन करें। अपनी इंद्रियों का संयमन तो हम खुद ही कर सकते हैं ना, कोई और आके तो नहीं करेगा। कि भाई अगर आपको सोना है तो ठीक है, थोड़ा सो लीजिए जितनी आपकी नींद की ज़रूरत है। अब अगर आप ज़्यादा सो रहे हैं और खुद ही को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो कोई आपको आके सिर्फ जगा सकता है, उठा के तो नहीं बैठा सकता, चलो उठो आँख खोलो नहीं कर सकता ना कोई ऐसा। यहाँ पे यही कह रहे हैं श्री कृष्ण कि अगर आपको सच में भगवान की पूर्ण कृपा चाहिए ना, तो बहुत सरल सा उपाय उन्होंने बताया है यहाँ पर। ना किसी से राग रखिए, ना किसी से द्वेष रखिए। अपने आप को इन दोनों सारे समस्त राग और द्वेष से मुक्त रखिए। अपनी इंद्रियों को एटलीस्ट अपने वश में करके रखिए। तब आपको, जब आप ऐसे हो जाते हैं ना, तो भगवान की पूर्ण कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आप खुद ही योग्य हैं, क्योंकि ऐसा कर पाना तो सच में अच्छी कितनी बड़ी बात है। ये टफ इसमें कुछ भी नहीं है। बड़ी बात का मतलब ये है कि इट्स रियली वेल, इट्स लाइक अ क्राउन। ये एक ताज के बराबर है अगर आप ये कर लेते हैं तो। इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। अब यहाँ पे ना भगवान जी ने अपना डिवाइन सीक्रेट एक खोल दिया है कि जो व्यक्ति मुझ में अपना मन लगाता है, मुझ में अपना चित्त लगाता है, अपनी आत्मा को मुझ में स्थिर कर देता है, फिर वो मुझसे जब वो भटकता नहीं है ना, यानी कि कृष्ण को छोड़ के वो जब कहीं और नहीं भागता है किसी भी चीज़ के लिए, यानी कि अगर दो चीज़ों को कंपेयर करना पड़ रहा है तो कहीं ऐसा मत हो जाए कि वो भगवान में और किसी और चीज़ में किसी और चीज़ को चुन ले रहा है। ये तो फिर इंद्रिय संयमन कहाँ रहा, वो तो इंद्रियों के पीछे भाग गया ना। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी ये समझा रहे हैं कि जब इस तरह से आप कृष्ण भावना अमृत में जो व्यक्ति तुष्ट हो जाता है उसके लिए तीनों त्रय ताप नष्ट हो जाते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? आध्यात्मिक ताप होते हैं हमारे, हमारे अधिदैविक होते हैं और अधिभौतिक होते हैं। अधिभौतिक मतलब वर्ल्ड में जो भी चल रहा होता है ना, उससे हमको जो इम्पैक्ट पड़ता है वो होते हैं हमारे अधिभौतिक, यानी कि बाहर जो चीज़ें चल रही है ना वो जब हमको अफेक्ट करती हैं तो ये चीज़ें तो ताप ही तो है ना। तो फिर ये नहीं हो जाता। जब आप श्री कृष्ण में अपने आप को अटैच कर लेते हैं ना, तो फिर आपको बाहर वाली चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है दुनिया में। ठीक है ना, तकलीफ़ होती है ना, आप बहुत ज़्यादा बल्ले बल्ले करते हैं, आप हमेशा अपनी एक नॉर्मल शांति और आनंद की स्टेज पे बने रहते हैं। एक होता है अधिदैविक। अधिदैविक मतलब अब हमको जो देवी देवताओं के थ्रू हमको जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव मिलने वाला रहता है ना, उससे जो हमारे इफेक्ट होते हैं हम उससे भी प्रभावित नहीं होते। अब पॉजिटिव नेगेटिव का इसमें एग्जाम्पल क्या होगा? मान लीजिए कि आप अभी श्री कृष्ण से प्रॉपरली पूरी तरीके से अटैच हो गए, बढ़िया कनेक्ट हो गए, आपने जिस उद्देश्य से जन्म लिया था वो आपने प्राप्त कर लिया है, किसी भी एज में क्यों ना किया हो। अब इसके बाद भले ही लाइफ में कितनी भी बड़ी आपकी लॉटरी क्यों ना लग जाए, आप लेंगे, आप उसका उपभोग करेंगे, लेकिन आप उसमें फंसेंगे नहीं, है ना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल ठन ठन पालो के बैठ जाइए कि भैया हमको अपनी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं करनी है, एकदम गला घोट के रहना है खुद का कि नहीं 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 हमको तो नहीं चाहिए, भले ही हम भूखे मर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, है ना। आपकी आवश्यकताएं हैं, शौक है, दैट इज़ ओके। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं भागना चाहिए। तो जो अधिदैविक होता है वो आपके पुण्य कर्म के फल होंगे, पाप कर्मों के फल होंगे। तो जब आप ऑलरेडी श्री कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं ना, तो वो अधिदैविक ताप भी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। आपको अपने प्रारब्ध पे फिर ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता है कि अच्छा अच्छे कर्म किए थे तो अभी पुण्य मिल रहा है, ठीक है थोड़े दिन और जीना पड़ेगा भले ही हमको खुद साक्षात श्री कृष्ण गोलोक ले जाना चाहते हो, या ऐसा भी नहीं है कि भैया अब दुख झेलना है तो ठीक है थोड़े दिन और दुख झेल लेते हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, फिर वो भौतिक हो चाहे आपके अधिदैविक हो या आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब होता है हमारी अंतरात्मा से रिलेटेड, हमारी जर्नी से रिलेटेड जो भी कष्ट होने होते हैं हमको, हमारी आत्मा से रिलेटेड जो भी हमारी एक जर्नी होती है ना, सोल जर्नी जो होती है, डिवाइन जर्नी हमारी, अगर उस मार्ग में भी अगर कोई कष्ट आने होते हैं ना या कोई अवरोध आने होते हैं, वो भी फिर फील नहीं होते हैं। तो कुल मिला के जितनी भी तकलीफ़ें होती हैं वो तो वो खुद ही हटा रहे हैं ना यहाँ से। जब आपने उनको अपने लिए उनके लिए समर्पित कर दिया है खुद को, तो फिर आपके जो सारे ताप हैं वो खुद हटा रहे हैं यहाँ पर। और ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। आपका दिमाग ही तो दौड़ता रहता है ना लास्ट तक, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अब तो कुछ नहीं होगा, आपको पता है सब संभालने वाले श्री कृष्ण हैं। तो बुद्धि अब आपकी यहाँ पर श्री कृष्ण में स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उनकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट श्लोक है। यहाँ पर देखिए कितने प्यार से श्री कृष्ण ने समझा दिया है कि जो
परमेश्वर से संबंधित नहीं है, पर ब्रह्म से, श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है ना, उसकी बुद्धि दिव्य नहीं होती है। बुद्धि का दिव्य होने का मतलब क्या है कि अब वो नॉर्मल बुद्धि नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पे है, क्योंकि उसकी बुद्धि श्री कृष्ण से कनेक्ट हो गई है। हमारी जो दिव्य चेतना है, हमारी जो दैवी ऊर्जा है, हमारी जो आत्मा है, वो श्री कृष्ण से कनेक्टेड है। तो ऐसी आत्मा के कंट्रोल में जो बुद्धि रहेगी वो भी तो दिव्य रहेगी ना। तो जो व्यक्ति श्री कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है, उसकी बुद्धि भी दिव्य नहीं है, वो नॉर्मल बुद्धि है। और अब उसकी बुद्धि दिव्य नहीं है ना, तो वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो खुद को भी नहीं समझा पाएगा, वो चीज़ों में फंसा रहेगा, उसका मन भी स्थिर नहीं रहेगा। और जब आपका मन ही स्थिर नहीं है तो आपको शांति कहाँ से मिलेगी। और आप देखिएगा, जब तक आपका मन शांत नहीं होता ना, तब तक दुनिया की कितनी भी बड़ी खुशी क्यों ना मिल जाए, कितना भी बड़ा सुख क्यों ना मिल जाए, आपको वह उसकी अनुभूति नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए कि सपोज़ कोई एक बहुत अच्छा दिन है, आप अच्छे से तैयार होना चाह रहे हैं, है ना, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि आपका मूड ख़राब हो गया है। अब आपको कहीं सेलिब्रेशन में जाना है, तो उस सेलिब्रेशन का भी कोई आपको आनंद नहीं आएगा, ना ही आप कोई अच्छी सी ड्रेस पहन के आपको अच्छा लगेगा। उस दिन आप नोटिस करेंगे कि आप खुद ही खुद को सुंदर नहीं लग रहे हैं। तो कारण है आपका मन शांत नहीं है, तो कुछ अच्छा कैसे लगेगा आपको। और मन शांत होने के लिए क्या चाहिए आपको, अपने मन को स्थिर करने के लिए ये चाहिए कि आपकी बुद्धि पहले दिव्य हो। और वो बुद्धि दिव्य कब होगी, चीज़ों को कंट्रोल करने की स्टेज में कब आएगी, जब आप श्री कृष्ण से जुड़ेंगे। तो यहाँ यही समझा रहे हैं कि जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उनकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा श्री कृष्ण की लाइफ टाइम, कि अगर आपको सुख का अनुभव होना है ना, करना है, तो आपके मन में शांति का होना ज़रूरी है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बाहर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। इस बात पे विचार ज़रूर कीजिएगा कि आप दिन भर में ज़्यादातर समय क्या सोचते हैं। वही वो चीज़ है जो आपको डुबा सकती है। मतलब ओवर थिंकिंग जो हम कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग इंसान को डुबाती है। लक्ष्य के बारे में सोचना, लक्ष्य पे विचार करना, एनालिसिस करना, कंसिक्वेंसेस सोचना, इस सब से कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं ना, यही होता है। क्या होता है यहाँ से देखिए, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बाहर ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक, जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। कोई एक ऐसा काम जो आपको पता है कि गलत है, और आपका दिमाग अगर बार बार वहाँ जा रहा है ना, और आपको लग रहा है कि हाँ उस काम को करने में मुझे अच्छा लग रहा है, मैं तो अब यही करूँगा, तो फिर गए आप। इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको अपनी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करना चाहिए। चीज़ों से खुद को अलग मत कीजिए, आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए ना। आप कितने बार ऐसी चीज़ों को हटाएंगे। हम क्या करते हैं, रिवर्स प्रोसेस करते हैं कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं ना, तो मेरे आसपास ये होना नहीं चाहिए। जबकि आपको प्रैक्टिस ये करनी चाहिए कि वो चीज़ हो या मत हो, आपको फ़र्क ही ना पड़े। दिस इज़ वॉट इंद्रिय संयमन, कि वही चीज़ अगर जीवन भर भी आपके सामने आए ना, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है अब, क्योंकि आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, आपने अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया है। ठीक है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। ये श्लोक अपने आप में मैं जितनी बार पढ़ती हूँ ना, उतने बार मुझे एक अलग चीज़ श्री कृष्ण समझाते हैं। तो उन्हीं की आज्ञा से अभी वो फ़िलहाल आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। कि अल्टीमेटली आत्मसंयमी व्यक्ति कौन है, जो अपनी आत्मा में ही संयमित रहता है ना। उसको ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो जो समस्त जीवों के लिए रात्रि है, वो आत्मसंयमी के जागने का समय है। यानी कि हम सोचते हैं ना कि जीवन ख़त्म हो गया तो सब अंत हो गया है, या अब नया जन्म मिल गया है तो अब हम अच्छे से जिएंगे। आप इस चीज़ को ऐसे रिलेट करके समझें कि जब जन्म होता है तो हमको लगता है कि अच्छा अभी हम पैदा हुए हैं, अभी हम जागे हैं। मृत्यु हो जाती है तो हमको लगता है सब खत्म हो गया, बट वास्तव में जब ये देह छूटती है ना, तब हम जागते हैं, है ना। और मैं शायद कोशिश करती हूँ इसको और सरल शब्दों में समझा पाऊँ कि ना, दुनिया जिस चीज़ के पीछे भाग रही है ना, आप उस चीज़ के पीछे मत भागिए। शॉर्टकट में यही है, हम सबका जन्म इसीलिए हुआ है। बस किसी को पता चल जाता है टाइम के साथ कि उसको क्या चाहिए। हमको अपने आप को जानना होता है, ईश्वर से अपने संबंध को जानना होता है, यही हमारे लिए जागृति है ना। और बाकी सब हम ये जो दिन भर के काम कर रहे होते हैं ना, ये वास्तव में सुषुप्त अवस्था है। हम खुद को बिज़ी कर लेते हैं बस,
और उठ के बोलते हैं कि हम तो जाग रहे हैं। खुद को बिज़ी कर लेना आत्मा का जागरण थोड़ी होता है, खुद को जान लेना जागृति है। तो हालांकि अब श्री कृष्ण की कृपा से हम आगे और कोशिश करेंगे, हम इस चीज़ को और समझें, उनकी जब जैसी इच्छा होगी वो और इसको डिटेल में समझाएंगे। बट फिलहाल के लिए आप इसको ऐसा समझ लें कि दुनिया को जो करना है ना आप उसको करने दीजिए। आप बस इतना ध्यान रखिए कि आपको अपने आप को खुश रखना है ना। और खुश भी कैसे रखना है, बहला फुसला के झूठ बोल के नहीं, जो सच है उसके साथ में आपको खुश रखना है कि बाहरी जीवन में जो भी चल रहा है वास्तव में आपको उससे सच में फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उसमें मन लगा कर बैठे थे इसलिए आपको दुख हो रहा था, आप मन लगा कर बैठे थे इसलिए आपको सुख मिल रहा था। वास्तविक सुख आपका अपने अंदर है, वास्तविक शांति आपके अपने अंदर है। वास्तविक सुख शांति आनंद श्री कृष्ण के साथ जब आप जुड़ जाते हैं ना तब आपको मिलता है, क्योंकि वही परब्रह्म है। आप ईश्वर के किसी भी रूप को माने, आप आगे देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि हर रूप में श्री कृष्ण ही आपसे जुड़ने आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि संसार की व्यवस्था ही ऐसी है कि हर कोई एकदम डायरेक्टली वैसा कनेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ही इज़ दी हाईएस्ट वाइब्रेशन और हम बीइंग अ ह्यूमन बहुत लोअर वाइब्रेशंस में जी रहे होते हैं। सो होपफुली नाउ उम्मीद करती हूँ आपको ये श्लोक समझ में आया होगा। आगे यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वो नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता रहता हो। हम लोग भी तो यही गलती करते हैं ना जीवन में कि आज मन ये हुआ तो चलो ये कर लेते हैं, आज मन कुछ और हुआ चलो और कर लेते हैं। फिर जब सब करके मन उब जाता है तो फिर समझ में नहीं आता है यार पता नहीं क्यों आज बुरा लग रहा है, क्योंकि हम अपनी जो भी हमारी इंद्रियों की इच्छाएं थी हम उनको तुष्ट करने में लगे हुए थे। हमने ये तो कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमने कभी भी उनका संयमन नहीं किया है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो इच्छाएं हैं ना ये आप कितना भी कुछ कर लें कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं, तो थोड़ा खुद को रिलैक्स दें, है ना। जो भी पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, इच्छा कुछ भी हो रही है उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, और जो सदैव स्थिर रहता है, इच्छा पूरी हो गई तभी ठीक है, नहीं पूरी हुई तो भी ठीक है अपन, है ना। तो जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त करता है, वो नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। यानी कि अगर आप अपनी इच्छाएं ऐसी पूरी करने के पीछे भागते रहेंगे ना तो फिर ऐसी नई नई इच्छाएं जन्म लेती रहेंगी। इच्छाओं को कभी भी ना अपने जीवन के लक्ष्यों से जोड़ कर ना देखिएगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि कोई करियर पे ध्यान देना बंद कर दे, पढ़ाई लिखाई बंद कर दे, नौकरी करना बंद कर दे। लक्ष्य अलग है, इच्छाएं अलग हैं। इच्छाएं मतलब आपका जो मन भाग रहा है ना, ये कर लेते हैं ये कर लेते हैं ये कर लेते हैं, उसको कंट्रोल करना है आपको। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है अतः तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। इस लाइन में ना श्री कृष्ण ने इंसान के सारे व्यवहार को ही एक्सप्लेन कर दिया है कि जो समस्त इच्छाओं का परित्याग कर देता है, मतलब हमने अपने जो लक्ष्य सेट किए हैं हम बस उसमें फोकस करके अपना काम कर रहे हैं, दैट्स इट। बाकी चीज़ों से हमको फ़र्क नहीं पड़ रहा है लाइफ में क्या चल रहा है। हमने ऐसी आलतू फालतू की इच्छाएं करना ही बंद कर दिया है, जो पूरी हो जाए तो फिर हम विचलित हो जाएं, पूरी ना हो तो भी हम विचलित हो जाएं। हमने उस स्टेट से ही बाहर आ गए हैं। अब हम केवल अपने अभी कर्तव्य कर्म पे ध्यान रहते हैं, उसमें खुश रहते हैं, भगवान जी में खुश रहते हैं, हम खुद को खुश रखते हैं अपने आप में। बाहरी चीज़ों से हम खुद को जोड़ते नहीं हैं, खुद को अटैच नहीं करते हैं कि ये चीज़ें हमको कभी भी आके डिसबैलेंस करके चली जाएं। तो जो व्यक्ति ऐसी समस्त बाहरी इच्छाओं का परित्याग कर देता है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है। यहाँ से ममता का मतलब ये नहीं कि आप दया करुणा ये सब त्याग दें। ममता का मतलब होता है ममत्व, मेरा मेरा वाली भावना है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मुझे चाहिए, ये मेरा था, ये मेरा होगा। ये जो ममत्व होता है ना कि मेरा मेरा वाली जो भावना है, जो इसको त्याग देता है और अहंकार का त्याग कर देता है। अहंकार का मतलब भी तो यही है ना कि मैंने किया है, मेरा है, ये मैं करूँगा, मेरा था। तो जिसने इस अहम को त्याग दिया है, मैं वाली चीज़ों को त्याग दिया है, ये समझ चुका वो इंसान जो ये समझ चुका है कि वो तो आत्मा है, करता तो श्री कृष्ण है, हम तो माध्यम हैं। तो यहाँ से आपका अहंकार भी चला गया जो कि आपका सबसे बड़ा शत्रु है, और आपकी ममता भी चली गई। ममता मतलब ममत्व, मेरा मेरा वाला पोजेशन चला गया है आपका। आसक्ति का जो भाव जहाँ से उत्पन्न होता है वही चीज़ नष्ट हो गई है। अब आप बहुत न्यूट्रल हैं, आप बहुत शांति से जीवन जी रहे हैं, आप सत्य के साथ जीवन जी रहे हैं कि वास्तव में हमारा काम तो इतना ही है कि हमको अपने कर्तव्य कर्म करने, खुश रहना है, किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होना है। और जब आप ऐसे स्थिति में आके जी रहे हैं ना, तब आप वास्तविक शांति को महसूस कर पाते हैं, तब आप वास्तविक शांति को प्राप्त कर पाते हैं। ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है।
जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। आप देखिएगा दुनिया में जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी रहे हैं ना, वो लोग कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए उनको कभी दुख ही नहीं होता था। क्योंकि आप चाहे आध्यात्म का पथ ले लें या ईश्वरीय जीवन का पथ ले लें कि ईश्वर के समान जीवन को जीना, या हमारी ये जो आध्यात्मिक जर्नी है, हमारी ये जो आध्यात्मिक यात्रा है ना, हमारी आत्मा की यात्रा, हम भी तो दैवीय अंश है ना, तो ये भी तो ईश्वरीय पथ ही हुआ। भले आप उसको 2 शब्दों में यहाँ पे समझा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली यही है कि हमको जैसे जीना चाहिए ना, वो यही पथ है। और इसको प्राप्त करने के बाद जब आप इस वे से अपने जीवन को जीते हैं ना, तो फिर आपको दुनिया की कोई चीज़ मोहित नहीं कर पाती है। मोहित नहीं कर पाने का मतलब अब वो आएगी जाएगी, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, मोहित ही नहीं कर पाएगी वो। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। सोचिए, मतलब लाइफ का लास्ट टाइम चल रहा है और उसमें भी अगर आप ऐसे हो जाए ना कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई आसपास है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, जब आप इस स्टेज में फिट हो जाते हैं ना, तो आप सीधे भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। तो सोचिए, अगर आप इस तरह से जीवन जी रहे हो तब तो बात ही क्या है। मतलब इंसान ये सोचता है ना कि अंतिम समय में अगर हम ऐसे जी लें तो मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप जी ही ऐसे रहे हैं, मतलब आप जीवन जीते जीते ही मुक्त जी रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसको गौर करके सोचिएगा तो आपको ये समझ में आएगी। जीवन मुक्त जीवन इसी को कहते हैं। यहाँ पे हमारा ये श्रीमद् भगवद गीता जी का 2रा अध्याय संपूर्ण होता है। बहुत कुछ हमने इस अध्याय से सीखा है और इसको आगे हम डिटेल में कवर करेंगे। मैंने चीज़ों को बहुत जनरल वे से रिलेट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ ना कि ये वीडियो हमें से जिसके भी पास पहुँचे ना, वो अपने लेवल पे इसको समझ पाए। क्योंकि ना जब मैंने भी पहली बार गीता जी पढ़ी थी ना, तो मेरे लिए भी बहुत मतलब टफ था हिंदी को समझना, भाषा को समझना, भाषा के एग्जाम्पल्स को समझना। श्री कृष्ण की कृपा थी कि उन्होंने मुझे समझाया, तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं चीज़ों को और आसान करके समझाऊँ सबको। ज्ञान केवल अपने पास रखने के लिए नहीं होता है कि बस अपने लिए आए, पैदा हुए, खुद को पहचाना, अपना काम किया और निकल लिए। मैं ऐसी नहीं हूँ, ना श्री कृष्ण ने मुझे ऐसा बनाया है। मेरा श्री कृष्ण से की कृपा से हमेशा से यही विचार रहा है कि जो वो मुझे मेरे लिए देते हैं ना, वो इस संसार में सबको प्राप्त हो। सब तो अपने हैं, कोई पराया नहीं है। आप में से जो भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं या कभी बाद में सुनेंगे, भले ही मैं आपको जानती हूँ या ना जानती हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वसुधैव कुटुम्बकम, हम सब एक परिवार हैं। श्री कृष्ण का परिवार है हम सब, और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम बस एक दूसरे को इस संसार के नाम से नहीं पहचानते हैं कि आपको संसार ने क्या नाम दिया है, मुझे क्या नाम दिया है। हम बस एक दूसरे का नाम ही तो नहीं जानते ना, लेकिन है तो सब जीवात्मा ही, है तो सब दैवीय अंश ही, तो हम सब रिलेटिव्स ही तो हैं। तो भाई, आप खुश हैं तो मैं खुश हूँ, आप दुखी हैं तो फिर मैं खुश नहीं हूँ। और मेरी श्री कृष्ण से यही प्रार्थना रहती है कि भाई, मैं अगर खुश हूँ तो फिर सब खुश रहें और इसीलिए जितना मैं सीखती हूँ, मेरा प्रयास है कि मैं आप तक पहुँचा पाऊँ, ताकि हमारा ये भौतिक जीवन भी बहुत सुंदर बने और हमारा आध्यात्मिक जीवन भी बहुत सुंदर बने। हम सब उस परम धाम को प्राप्त हों जहाँ पहुँचने के लिए हम करोड़ों करोड़ों बार जन्म लेते हैं, करोड़ों तकलीफ़ें सहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है। वो होता इसीलिए है कि भाई कभी तो ऐसा समय आए कि जब हम सब अपने रियल एग्जिस्टेंस को पहचान पाएँ और इस जीवन को बहुत शांति से, बहुत सुकून से, बहुत आनंद के साथ जिएँ और सारी तकलीफ़ों को एकदम त्याग दें। जीवन में ना एक चीज़ मैं और ज़रूर कहना चाहूँगी, हमने ना एक गलत चीज़ सीख ली है, सैक्रिफ़ाइस। सैक्रिफ़ाइस का मतलब वो त्याग नहीं होता है जो हम कर देते हैं कि यार अपने पास से कुछ कम कर दो और दूसरे के लिए कुछ बेहतर कर दो। सैक्रिफ़ाइस का अर्थ होता है यज्ञ। यज्ञ होता है श्री हरि भगवान विष्णु के लिए। आप जो भी कर रहे हैं भगवान जी के लिए कर रहे हैं। जब आप ये सोचकर कोई भी कार्य करते हैं ना, तो वो यज्ञ बन जाता है। और आपकी अपने प्रति भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। खुद को कितने दिन इग्नोर करके लंबा जिएंगे आप। इसीलिए खुद पर भी फोकस करें। ये श्रीमद् भगवद गीता जी ऐसी नहीं है कि आपको वैरागी बना रही है, ये आपको अपने लिए भी जीना सिखा रही है और सही तरीके से जीना सिखा रही है। वैरागी तो ये बनाती ही नहीं है। और आज के समय में वैराग्य आप देखेंगे आगे अगले अध्याय कर्मयोग ही है हमारा, उसमें श्री कृष्ण बताएंगे ये सारी चीज़ें, वैराग्य क्या है, समाधि क्या है। तब आपको लगेगा कि हम तो यार शब्दों के केवल शाब्दिक अर्थ को समझकर इसको हाँ मान के बैठ गए थे कि हाँ अच्छा इसका मतलब तो यही होता है। यहाँ से श्री कृष्ण आपको चीज़ों को और बेहतर तरीके से अब अगले अध्यायों से समझाएंगे। मैं तो बस उनका माध्यम हूँ एक, और छोटा सा प्रयास है मेरा कि ये जो भगवत ज्ञान है, ये महान ग्रंथ
केवल इसलिए हमसे दूर ना हो जाए कि हम उस भाषा तक नहीं पहुंच पाए हैं जिन भाषाओं में ये उपलब्ध है, या हमारी समझ अगर उतनी नहीं है, या अगर हमको टाइम नहीं मिल पाता है, या हमारी आँखें अब उतनी मजबूत नहीं रही हैं कि हम चीज़ों को देखकर समझ पाएँ, पढ़ पाएँ, या कोई हमको बता पाए। मैं कई बार ये भी सोचती हूँ कि कई ऐसे बुज़ुर्ग हैं संसार में जिनको शायद कभी कोई ये पढ़ के नहीं सुनाएगा, कभी कोई ये पढ़ के नहीं समझाएगा। और मैं नहीं चाहती कि ना अधूरी इच्छा के साथ उनका जीवन ख़त्म हो जाए कि हम कभी ये चीज़ पढ़ नहीं पाए, सुन नहीं पाए, कोई हमको सुनाया नहीं, या हमारी आज की जो पीढ़ी है वो सिर्फ़ इसलिए इस चीज़ से वंचित रह जाए कि हमको तो ये पता ही नहीं था, कोई हमको बताता ही नहीं था, हमारे किसी दोस्त ने नहीं बताया, या कोई फैमिली ऐसी ना रह जाए जो इस मुक्ति के ज्ञान से दूर रह जाए। तो बस मेरा एक छोटा सा प्रयास है आप सबके लिए। उम्मीद है श्री कृष्ण की कृपा से आप सबको इसका भरपूर कृपा फल मिलेगा, और आपका ये भौतिक जीवन भी बहुत अच्छे से आनंद के साथ बीतेगा, और आध्यात्मिक जर्नी में भी हम सब वहाँ फिर मिलेंगे जहाँ से हम आए हैं, यानी कि हमारे श्री कृष्ण का परम धाम भगवत धाम गोलोक। आगे के चैप्टर्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे हमारा श्रीमद् भगवत गीता जी का दूसरा अध्याय संपूर्ण होता है। जुड़े रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।